हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो ये हमने पिछले वीडियो में बनाया था, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन। तो अब हमने आगे इसको बनाना है। आगे मैंने आपके साथ बोला था कि मैं इसको आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो ना मेरा बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए ये जो है हम यहाँ पे डियर बनाने जा रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिए होंगे ना। तो ये हम आगे अब बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और जो हाइप की ऑप्शन आती है वो हाइप भी आप ज़रूर दे दें, क्योंकि उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, वो फ्री में ही होता है। तो आप वो ज़रूर दें, ठीक है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर हमारे पास ये जितने फंदे थे यहाँ पे 86 फंदे थे यहाँ पर, ठीक है। 86 फंदे थे, तो इनको हमने अब डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद ना हमने बराबर दोनों साइड से बराबर रखना है, यानी सेंटर में हमने इस डिज़ाइन को डालना है। तो उसके लिए मैंने पहले तो क्या किया, पहले मैंने सारे फंदों को गिना, उसके बाद मैंने आधा कर दिया। आधे इधर हो गए और आधे इधर हो गए, दोनों साइड आधे आधे फंदे हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद ना हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बीच में चलेगा 49 फंदों पे, 49 फंदों पे चलेगा। तो 49 फंदों का हमने यहाँ पे रख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 49 फंदे हैं। तो यहाँ से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमारा डिज़ाइन ये सेंटर में रहेगा। दोनों साइड पे हमारे फंदे जो हैं वो बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ना एक ये सेंटर जो है इसका अब ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए लगाया ताकि ये सारे फंदों का सेंटर हम कर सकें, और फिर उसमें से एक पार्ट जो है 49 फंदे जो हम बीच में ले सकें। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा, पहले आपने आधा करना है और फिर आपने उसके बाद 49 फंदे बीच में से लेके बराबर लेके ना, जैसे मैंने इधर से 25 हैं और इधर 24 ऐसे ले लिए हैं। अब इसको इसका काम इसमें नहीं है, ये हम हटा देंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ये और ये रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हिस्सा है, ये वाले जितने फंदे हैं, ये फंदे आप बाद में क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे कितने फंदे थे। तो यहाँ पे जितने भी फंदे थे वो आपने छोड़ देने हैं, आपने सेंटर में से काउंटिंग करनी है, इधर इस साइड को और इस साइड को, ठीक है। आपके ये जो भी फंदे हैं आपके इस बेस कलर के रहेंगे, और बीच में जो है दोनों कलर आपके चलेंगे, ये क्रीम कलर ये वाला भी और ये ब्राउन ये वाला भी, ठीक है। अगर आप इसको वाइट पे बना रहे हैं तो आप इसमें और कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं डार्क कलर पे बना रही हूँ ना, नीचे डार्क कलर है, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि मैं दूसरा कलर इसमें लगाऊं, क्योंकि वो कलर इसमें इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही कलर से बना रही हूँ। अगर आप किसी वाइट पे या आप ये वाले कलर पे बनाते हैं, अपना बेस कलर ये वाला लेते हैं, तो उसमें आप जो आप हमारे जो हिरन हम बना रहे हैं उनके पैरों के अलग कलर दे सकते हैं, थोड़ा बहुत बीच में अलग उनके बॉडी में आप कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जो भी आपको लगे, जैसे हिरन होते हैं उसला विजुलाइज करके उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसमें कलर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से लेके और मार्कर तक ये फंदे इसी धागे से बुनने हैं और सीधे सीधे बुनने हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले ना आपके साथ हर बार नहीं शेयर करूँगी, पहली बार मैं शेयर कर देती हूँ कि हम यहाँ से ही बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से उल्टे और सीधी साइड से सीधे ही इनको हम बुनेंगे प्लेन, ठीक है। तो एक बार यहाँ से लेके जब मार्कर लगाया है वहाँ तक हम चलेंगे, सीधे ही हमने इनको बनाना है। और जो आपका दूसरा धागा है उसको आप इसमें अटैच कर लीजिएगा अपने धागे के साथ, जो सेकंड कलर आप लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका लाइट कलर है तो यहाँ पे जो अब मैं शेयर करूँगी उसमें ब्लैक कलर आप लगा सकते हैं पैरों के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने धागा जो है वो लगा लिया है, तो मार्कर है अब हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे बुनने हैं 2 फंदे इस कलर के हम बुनेंगे, 2 फंदे हमने बुन दिए। अब एक फंदा जो है इस धागे का बुनेंगे, फिर से 2 फंदे आगे इसी कलर से बुनेंगे, और आगे हमने 6 फंदे जो हैं वो अपने दूसरे कलर के बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बुन लिए इस कलर के। अब एक फंदा बुनेंगे हम ये वाले धागे का, एक फंदा बुन लिया हमने। अब उसके बाद ना आगे बुनेंगे हम फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4
5 6 7 और यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा पीछे से ये धागा जो है ना हमारा रह गया है, तो इस तरह से साथ साथ हमने लेके जाना है इस धागे को, है ना। 7 फंदे बुन लिए। अब एक फंदा जो है ये हमने बुनना है इस कलर का। अब हमने 7 फंदे यहाँ पे बुन लिए, एक फंदा हमने क्रीम कलर का बुन लिया। तो उसके बाद ना, ठीक है, अब आगे बुनेंगे हम 9 फंदे। तो ये 1 2 3 4, अब इसको फिर से ले लेंगे यहाँ पे 5। अब ये वाला हटा देंगे। 5 6 7, यहाँ पे 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद फिर से आपने एक फंदा यहाँ पे इसी का बुन लेना है। अब फिर यहाँ पर देखिए आगे फिर आप यहाँ पर 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां फंदा जो है वो आपने इसी का बुनना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बुनेंगे हम 6 फंदे। इसके बाद 2 4 और 6। अब इसके बाद हमने फिर जैसे हमने ये वाला यहाँ पे बनाया था ना लास्ट में, ये 2 बनाए थे, ये हमारे हिरन के पैर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 फंदे ये वाले और 2 फंदे ये वाले, ये हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा धागा है इसको लगाएंगे अब हम यहाँ पर। तो 2 फंदे बुनेंगे, फिर 1 का गैप देंगे और फिर से 2 फंदे बुनेंगे यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पे, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये यहाँ तक हमारा डिज़ाइन आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमने मार्कर हटा देना है। अब मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ना हमने अब ये धागा इधर छोड़ेंगे और आगे जो है इनको हम ये प्लेन ऐसे बुनेंगे, सिंपल जैसे लास्ट में बुने थे वैसे ही इनको बुनेंगे। फिर उल्टी साइड पे मैं आऊँगी तो फिर से ये फंदे ऐसे बुनते हुए उल्टे उल्टे बुनते हुए ना यहाँ तक बुन लूँगी, फिर आगे आपको यहीं से बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो पहला फंदा बनाया था ना हमने 2 बनाए थे, अब उल्टी साइड पे हम आ गए हैं, उसकी दूसरी सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला फंदा जो है ना इसी से ही बनाएंगे एक फंदा, ठीक है। एक ही बनाना है इस बार। 2 फंदे हमने दूसरे धागे के बनाने हैं इस धागे के। तो एक, ये पहले एक गैप दिया था, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो इसका भी ये वाला एक पहला फंदा, जो भी आपके इस हाथ से पहला फंदा आएगा वही बनाना है आपने, ठीक है। सेकंड रो है, पहला फंदा बुन लिया। अब आगे इसी धागे से बुनेंगे आगे तक, जो हमने आगे एक फंदा बनाया था ना ये वाला, यहाँ तक पहुँचेंगे एक फंदा पहले तक, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे 6 फंदे बनाए थे, तो यहाँ 5 बना लेंगे और इसके साथ इसको आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा ये भी बुन लिया, बस इसके एक पहले तक बुनेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंदा है इस बार इसको बुनेंगे हम ये वाले कलर से, क्रीम कलर से, और जो पहले बुना था उसको इस कलर से बुन देंगे और इसके अगले वाला जो है इसको भी क्रीम कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे फूल बनेंगे बीच में ना। तो आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे एक फंदा रहने तक, सेम बीच वाले जितने फंदे हैं वो ऐसे ही चलेंगे हमारे जैसे, है ना। इस धागे को हम ऐसे आगे लेते जाएंगे। उसके बाद अब फिर हम ये अपना क्रीम कलर से बुनेंगे ये वाला, और उसके बाद ये जो है इसको बुनेंगे हम अपने ब्राउन कलर से, और फिर अगले वाला फिर क्रीम कलर से बुनेंगे, इस तरीके से बुनेंगे, ठीक है। और आगे के फंदे फिर से हम ये ब्राउन कलर से बुनेंगे अगले कलर तक, जो कलर का एक फंदा डाला था ना आगे उस तक हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। एक फंदा रह गया, अब आगे का एक फंदा बुन लिया। उसके बाद ना
फिर से इस फंदे को आपने क्रीम कलर से बुनना है और ब्राउन से बुनना है और यहाँ पे क्रीम से बुनना है। तो इसी तरीके से ना जैसे हमने ये वाले बुने वैसे ही हमने ये भी बुनने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले ऐसे चलेंगे। अब एक बार रह गया है हमारा ये, यहाँ तक भी हमने ऐसे ही जाना है, इसी धागे से बुनते हुए। धागा बहुत टाइट ना करें बीच में, है ना। एक धागे को आप ऐसे रखेंगे, बस धीरे हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे, बहुत ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना और बहुत टाइट भी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ये फंदा जो है इसके पहले वाला है ना, तो ये बुनेंगे क्रीम कलर से, और जो हमने क्रीम से बुना था उसको बुन देंगे हम ब्राउन कलर से, और फिर इसके अगले वाला भी हम यहाँ पे इसी कलर से बुन देंगे क्रीम कलर से, है ना। अब आगे फिर जैसे हमने पीछे बनाया ना, पैर बनाए ना हिरन के, उसी तरह से आगे फिर इसकी अब टांगे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब आपने जो आपका ये वाला इस तरफ से है और ये हमने इधर से पहला बनाया था, तो जो इधर से पहला आएगा ना इस साइड से, तो हम ये वाला बुनेंगे, ये बुनेंगे क्रीम कलर से और ये वाला बुनेंगे क्रीम कलर से। तो पहले वाला जो है उसको हम ब्राउन कलर से बुनेंगे यहाँ से, और ये वाला क्रीम कलर से बुनेंगे, और बीच वाले दो फंदे जो हैं उनको ब्राउन कलर से बुनेंगे, और आगे वाला जो एक है उसको भी हम इसी कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दो फंदों का गैप हो गया ना बीच में, और यहाँ पर भी दो फंदों का गैप हो गया, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि आपको कौन सा फंदा यहाँ पे बुनना है, ठीक है। इधर से आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा। अब आगे के जितने फंदे हैं वो सारे हम इसी कलर से बुनेंगे। तो बाद में मैं सीधी साइड से बुनते हुए फिर यहाँ पे आती हूँ ना, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर से ना हमने इसी धागे के ऊपर बनाना है अगला वाला एक फंदा। हम यहाँ पे, अब ये 3rd रो है, तीसरी सिलाई है हमारी डिजाइन की सीधी साइड पे, ठीक है। तो एक बार हमने फिर से इसी को इसी धागे से बुन दिया, सेम ऐसे ही बुनना है इस सिलाई में भी, है ना। तो ऐसे करेंगे, और ये आगे के दो फंदे जो हैं जैसे दिख रहा है इस बार वैसे ही बनाना है। दो यहाँ पे बुन लिए हमने जैसे पहले बुने थे, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे आगे एक फंदा, और आगे के फंदे अगले जो मार्कर है, मार्कर ने जो कलर है ना, यहाँ तक हमने इन फंदों को ब्राउन धागे से ही बुनना है, ठीक है। तो ये कितने फंदे हैं, 3, ये हो गए 4, 5, 6 फंदे हमने बुन लिए। इस बार हमने ये जो फंदा है इसको भी हमने इसी ब्राउन धागे से बुन लेना है, और जो अगला फंदा है उसको इस बार हमने क्रीम धागे से बुनना है, और उसके अगले वाला जो है उसको भी हमने ब्राउन से ही बुन लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ही बन के आ रहा है ना यहाँ पे। अब उसके बाद ना यहाँ पे 5 फंदे आगे फिर से हमने क्रीम कलर के ही बुन लेने हैं। तो ये वाले धागे को भी हम साथ साथ लेके जाएंगे आगे, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे ये भी इसी से बुन लेना है। 6 फंदे हमारे इस कलर के हो गए, और आगे का जो है उसको हम, बीच वाला जो था उसको अब हम क्रीम कलर से बुनेंगे, और आगे वाला भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो ये वाले ना हमने जैसे ये बुना वैसे ही आगे बुनने हैं, ये वाले भी हमने ऐसे ही बुनने हैं। 1 2, ये 2 हमारे बीच में ऐसे थोड़े छोटे छोटे डिज़ाइन से हैं, छोटे छोटे डब्बियाँ सी हैं, वही हमारी जाएंगी इसमें, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो ये भी आगे ऐसे ही बनाई जाएंगी इस तरीके से ही, और जो आगे बनाया है लास्ट में वो भी ऐसे ही बनाया जाएगा, सेम टू सेम जैसे हमने पीछे बनाया, ठीक है। कि दोनों साइड से हमारे हिरन है। तो ये देखिए इसी तरह से जितने भी फंदे हैं उनको हमने अब ऐसे, अब ये क्रीम धागा जो है इसको मैंने बुन लिया, और ब्राउन वाला एक फंदा है उसको आपने क्रीम कलर से बुनना है, और अगला क्रीम वाला उसको ब्राउन से कर देना है, ठीक है। तो आगे वाले जो हैं उसको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे एक बार और है इसी तरह से। ये धागा आप साथ साथ ऐसे लेते जाएं, नहीं तो कई बार बहुत लंबा गैप हो जाता है ना, तो फिर वो फंसता है और खिंच भी सकता है ना, ठीक है। तो ये वाला देखिए इस बार भी हम ऐसे ही बुनेंगे, और अगला वाला एक फंदा जो है उसको क्रीम कलर से बुनेंगे, और अगला क्रीम वाला उसको ब्राउन से बुन देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने 6 फंदे जो हैं वो बुनने हैं ब्राउन कलर के। तो हो गए ना 3। अब इसको आगे ले चलते हैं, 4 5
6। इस बार भी हमने जैसे हमने यहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया, सेम वैसे ही हमने यहाँ भी बनाना है। तो जो ये फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनना है। इसके ऊपर हम सेम ही कलर लगाएंगे, ठीक है। और जितने फंदे थे उतने ही बुनेंगे इस बार। तो 2 हो गए। उसके बाद ना आगे का भी हम ऐसे ही बुन लेंगे इस बार। तो इसी तरह से सेम ये टांगे बनने जा रही हैं हमारी। मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको ताकि ईजी रहे, है ना। यहाँ पे पैर बन गए और ये बीच में गैप हो गया और ये 2 टांगे हो गए बीच में, है ना। इस तरीके से तो आप इजीली समझ पाओगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो अब ये आगे के फंदे हैं, इनको मैं दोनों साइड से बना के फिर उल्टी साइड पे मिलती हूँ। तो देखिए अब आगे हम यहाँ पे पीछे और इसकी डिज़ाइन की चौथी सिलाई में आ गए, ठीक है। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई में आ गए। तो ये वाला फंदा जो है इसको तो अभी हमने इसी धागे से बुनना है, पहले वाले को। उसके बाद दूसरे वाले को भी इस बार हम इसी धागे से बुनेंगे। और आगे का जो एक फंदा है ये हम बुनेंगे क्रीम कलर से, सॉरी ब्राउन कलर से। और उसके बाद वाला जो है उसको इस बार भी क्रीम से ही बुनेंगे, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो इसके बाद ना आगे देखिए अब हमारे ये छोटे छोटे फूल जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमने आगे बुनने हैं यहाँ पे 11 फंदे। 11 फंदे बुनेंगे हम ये वाले ब्राउन कलर के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे इसको यहाँ रखेंगे और ये 11। यहाँ पे 11 फंदों का बीच में गैप हो गया। और फिर एक फंदा जो है इसको हम अब बुनेंगे इस कलर का, ठीक है। तो आगे के भी इसी तरह से बुनेंगे। अब आगे के हमने यहाँ से यहाँ बुने हमने 11 फंदे, उसके बाद एक बुना और उसके बाद ना आगे के बुनने हैं हमने 8 फंदे। तो यहाँ पे 3 हो गए हैं, 4 5 6 7 8 और जो 9वां फंदा है 9th, उसके ऊपर हम एक फंदा इस कलर का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जो 9th फंदा है उसको हम अब इसी कलर का बुन लेंगे, ठीक है। तो आगे हमने ये जो अब इसके बाद ये 2-3 फंदे बच गए हैं, इसी तरह से 2-3 नहीं, यहाँ तक जो हमारा ये बन रहे हैं ना आगे इसके पैर, अब यहाँ तक हमने ऐसे ही बनाना है। पूरे फंदे जितने भी आपके पास ये होंगे सारे हमने इस ब्राउन कलर से ही बनाने हैं, ठीक है। अब क्रीम कलर यहाँ पे पैरों पे लगेगा, जो हमारे आगे पैर बन रहे हैं उनके, ठीक है, टांगे बन रही है ना। इसको धागे को ऐसे साथ लेके चलें, बीच बीच में, है ना, बहुत लंबा गैप नहीं देना हमने। दो धागों का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है काम, थोड़ा स्लो काम होता है। इस तरह से ये हो गया, देखिए। अब ये जो क्रीम कलर का है फंदा, जैसे हमने ये लास्ट में बनाए थे ना ये वाले, सेम आपने यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है। ये फंदा जो है इसको आपने एक इसी धागे से बनाना है और उसके बाद एक फंदा ब्राउन धागे का और उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे क्रीम कलर के। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बनाए थे सेम हमारा यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो आगे के फंदे जितने भी हैं इनको मैं बनाती हूँ, फिर दोबारा यहीं पे मिलूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसकी 5th रो में 5वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये वाला जो फंदा है पहला वाला, इसको हम इस कलर से बुनेंगे, ठीक है। और जो अगला वाला हमने पिछली बार शुरू किया था, इस फंदे को अब हम क्रीम कलर से बुनेंगे। पहला वाला जो है इसको हमने अपने ब्राउन कलर से बुन लिया और अगला जो है उसको क्रीम कलर से बुन लिया, ठीक है। तो जो बीच वाला फंदा है वो अभी ऐसे चल रहा है, इसी से ही जाएगा, और जो अगला है वो भी हम इसी से ही बुनेंगे, क्रीम कलर से ही बुनेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ना एक बार अच्छे से ध्यान से देखना, फिर स्टार्ट करना, ठीक है ना, डिज़ाइन को। नहीं तो फिर आप बीच में परेशान होते रहते हो, ये नहीं पता चला वो नहीं पता चला। तो थोड़ा सा पहले एक बार देखना, फिर समझ आ जाएगा बहुत कुछ।
फिर आप अपने आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को इस बार हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, जो 2 फंदे यहाँ पिछली बार बनाए थे 5वीं सिलाई में, और अगला जो है वो हमने यहाँ पे शुरू कर दिया, और बीच में एक फंदे का गैप है वो एक फंदा रखा हमने, और उसके बाद जो अगला है वो हमने क्रीम कलर से ही बुना एक फंदा। ठीक है, अब आगे का जो हमने यहाँ तक है ये धागा बनाया था, इससे सेम जैसा ये पीछे नीचे बनाया है वैसे ही हमने ये वाला भी बनाना है, जो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए थे ना मैंने बीच में। अब इनमें सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाले बनाए, ये वाले। ठीक है ना, तो यहाँ तक जब यहाँ पे जब आती हूँ फिर बताती हूँ आगे आपको। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर बता देती हूँ। तो ये पहला फंदा हमने इससे बुन लिया। अब ये जो फंदा है इसको हम ब्राउन से बुनेंगे, और उसके अगले वाला इस बार फिर क्रीम कलर से बुन लेंगे, तो बीच में एक गैप हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आएगा। तो बाकी फंदे आगे तक हम ऐसे ही बुन लेते हैं। अब देखिए आगे का भी हम सेम ऐसे ही बुन लेंगे, और उसके बाद एक फंदा और क्रीम से बुन लेंगे, तो एक बीच में गैप होगा और एक उसके इधर का और उधर का दोनों क्रीम कलर से। अब आगे एक बचा है वो भी सेम टू सेम हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये बनाया ना वैसे ही इसको भी हम बना लेंगे। तो आगे फिर मैं यहाँ पर आपको मिलती हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे हम यहाँ पर, और ये थी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई। तो इस फंदे को भी इस बार हमने, जैसे हमने पीछे बुना था ना हिरन के जो पैर चल रहे हैं, टांगें चल रही हैं, तो इस फंदे को भी हमने इस बार इसी तरह से बुनना है। अगला एक फंदे का गैप है उसको आप इस ब्राउन कलर से बुनेंगे जैसा आपको दिख रहा है। अब इस बार ये वाला फंदा जो है ये हम बुनेंगे क्रीम कलर से, और आगे का फंदा हम नहीं बुनेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं बुनेंगे, और अगले जितने फंदे हैं उनको आपने इसी तरह से बुनते हुए जाना है, जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि इनको बुन के दूसरी साइड से फिर हम इधर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे आ गया, और यहाँ पर भी ये ऐसे आ गया, क्योंकि ये बाहर की साइड है और यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया नीचे का हिस्सा और अगला स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर भी सेम, ये पीछे का जो है इसको इस बार हमने नहीं बनाया और आगे का बनाया। तो अब इनको बना के फिर यहाँ फिर मिलती हूँ 6th रो में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स आगे इसकी 6th रो में, तो यहाँ पे देखिए ये फंदा तो हमारा ब्राउन से जाएगा। उसके बाद ये जो फंदा है इसको अब हम यहाँ पे बुनेंगे इसी कलर से, और उसके बाद ये जो अगले वाला फंदा है ना इसको भी अब हम इस कलर से ही बुन लेंगे। जो बीच में हम गैप का फंदा बुन रहे थे तो 2 फंदे यहाँ पे बुन लिए हमने क्रीम कलर के। उसके बाद अगला फंदा जो हम पहले बुन रहे थे इसको इस बार ब्राउन से बुनना है। ठीक है, और इसके अगले वाला जो है इसको बुनेंगे हम क्रीम कलर से। तो आगे का अब हम पैर हमारे यहाँ तक ऐसे बना लिए, और उसके बाद ना आगे हमने ब्राउन कलर से बुनने हैं जितने फंदे हैं। अगला जो कलर है यहाँ तक, जो आगे कलर आ रहे हैं ना यहाँ तक हमने इनको ऐसे ही बुनना है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हुए जाना है, और इस बार ये आगे की छोटी छोटी जो हमने यहाँ पे डब्बियाँ सी बनाई है ना छोटी छोटी, उसके पास अब हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन की 6th रो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ये क्लोज कर देना है, और जो बीच का फंदा है उसको हम बुन लेंगे क्रीम कलर से, और आगे का भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसके बाद ना आगे के फंदे जो हैं इनको सारे को हमने ब्राउन कलर से बुनना है, फिर से अगले कलर तक, जहाँ तक कलर आ रहा है ना दूसरा वहाँ तक, इस तरह से देखिए। तो इस बार भी हमने ये वाला बुन लेना है इसी कलर से, और जो आगे का फंदा है उसको आप बुनेंगे क्रीम कलर से। पहले एक था, फिर 2 हुए अगल बगल में, बीच का गैप हुआ, तो उसके बाद ना अब जो एक है वो हमने बुनना है सेंटर वाला, और दोनों बंद कर देना है। देखिए इस तरह से, जैसे हमारी ये वाला आया है ना इसी तरह से सेम यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो बाकी फंदे आगे तक भी हम ऐसे ही बुनेंगे जितने हमारे पास हैं। ये इस तरीके से बीच बीच में इसको लेते जाएं धागे को आगे ना। ये देखिए ये वाला है, इसको बीच वाले को हम बुन लेंगे इसी कलर से, और बाकी फंदे आगे तक भी हम इसी तरह से बुनेंगे। एक बार अपना इस कलर को ऐसे थोड़ा सा बीच में बांधते चलें। देखिए अब आगे हम यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए ये हैं हमारे पैर, जो हिरन के पैर हैं। तो यहाँ पर भी अब देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे एक फंदा तो हम ये बुन लेंगे
ये हमारा अलग है। अब ये 4 फंदों का, ये 4 फंदों पे यहाँ पे जाएगा, है ना। तो ये जो फंदा है ना, इसको इस बार हम बुनेंगे क्रीम कलर से, और बीच में ये फंदा जो है इसको बुन लेंगे हम ब्राउन कलर से, और आगे के 2 फंदे जो हैं इनको इस बार बुनना है हमने क्रीम कलर से, जैसे हमने यहाँ पर बुना, देखिए इस तरह से बुना, ठीक है ना। ये देखिए इधर से अंदर की साइड को है और इधर से भी अंदर की साइड को है, और बाकी हमारे सारे आगे तक हैं। तो ये डिज़ाइन की 6th रो थी यहाँ तक, और इनको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर यहीं पे आके दोबारा 7th रो में आपको मिलती। तो देखिए अब आगे इसकी 7th रो में, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाना है। तो ये वाला फंदा जो है इस बार इसको भी हम इसी कलर से बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 2 और ये 3, इस बार हमने यहाँ पे बुने 3 फंदे, और ये जो पहले बुना था एक आगे, उसको इस बार बुन देंगे हम अपने ब्राउन कलर से, और फिर इसके अगले वाला जो फंदा है उसको बुनेंगे इस बार हम इस तरह से क्रीम कलर से, ठीक है। तो बीच में एक गैप हो जाता है, और यहाँ पर अब हमने यहाँ पे बुनने हैं बीच के। अब हमारा ये वाले क्लोज हो गए हैं, तो इसके बाद ना ये जो फंदे हैं ये वाला हमारा क्लोज हो गया। अब हमारे आगे का हिस्सा इसका स्टार्ट होगा, तो उसमें हम यहाँ पे बुनेंगे 14 फंदे इस कलर के। तो ये वाले फंदे जो हैं इनको अब हम बुनेंगे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए इसी कलर के, ठीक है। ब्राउन कलर के हमने बीच में बुन लेने हैं 14 फंदे हमने बुन लिए ब्राउन कलर के। अब 15वां जो फंदा है ना, 15th जो है वो है बुनना है इस कलर का, क्रीम कलर का। उसके बाद बुनेंगे हम यहाँ पे 7 फंदे, और यहाँ पे देखिए 7 फंदे अब बुनेंगे हम ब्राउन कलर के। 3 हो गए, 4 5 6 7 फंदे फिर से हमने बुन लिए इसी क्रीम कलर के, और सॉरी ब्राउन कलर के, और 8वां फंदा हमारा होगा क्रीम कलर का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बुना वैसे ही यहाँ पे बुना। तो ये होगा हमारा दूसरे हिरन का, और ये है हमारे इस हिरन के साथ का अगला पैर, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर हम उतना ही गैप देंगे आगे को, जितना हमने यहाँ पे दिया उसी हिसाब से हम यही फंदे सेम पीछे को भी बुनेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद ना आगे तक इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब ये जितने भी फंदे हैं आपके पास, आपने यहाँ तक बुनने हैं, ठीक है। यहाँ तक 2 फंदे छोड़ने तक इनको हमने बुनना है। जितने भी फंदे ये हैं यहाँ तक इनको बुनेंगे। तो वैसे ये 14 फंदे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इजी होगा कि गिनना नहीं पड़ेंगे। अगले पैर तक हमने इसको ऐसे ही बुनना है, और सेम जैसा हमने पीछे बुना वैसे ही हमने इसको भी आगे भी बुनना है, ठीक है। तो ये सारे फंदे इस बार ऐसे बुन लेंगे ब्राउन कलर से। बीच बीच में इस धागे को आप ऐसे इसमें कैरी करते जाएं तो ये सही रहता है। ये देखिए इस बार ना हमने ये बुना, देखिए इस तरीके से ही हमने यहाँ पे भी बुनना है। अब इस बार हम ये वाला फंदा जो है इसको बुनेंगे 2 फंदे बुनने के बाद क्रीम कलर से। ये 2 फंदे ये बुन लिए। अब ये फंदा जो है इसको बुनेंगे हम क्रीम कलर से, और ये जो अगला वाला फंदा है इसको बुनेंगे ब्राउन कलर से। 7वीं सिलाई है डिज़ाइन की, और आगे के 3 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम क्रीम कलर से। 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए सेम जैसे पीछे ये वाला बुना ना हमने, ये बुना सेम वैसे ही हमने ये वाला भी बुनना है ना। अब थोड़ी सी शेप देखिए समझ आने लगी होगी। अब ये बीच का हिस्सा होगा पेट का, और यहाँ पे जाएंगे दूसरे पैर। इधर से भी ये हिस्सा होगा पेट वाला, और यहाँ पे गैप है बीच में 2 हिरनों के बीच में, और ये होंगे पैर। एक यहाँ से स्टार्ट हो गया और एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है।
तो आगे के फंदे मैं ऐसे बुन लेती हूँ इनको, फिर उल्टी साइड पे 8वीं सिलाई पे आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे इसकी 8वीं सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये वाले फंदे को नहीं बुनना, इस फंदे को इस कलर से बुनना है। ये वाले फंदे को हमने बुन दिया ब्राउन कलर से, और क्रीम कलर इस बार आगे से शुरू करना है, ठीक है। तो ये फंदा हम बुनेंगे क्रीम कलर से। तो 1 2 और ये यहाँ पे 3 फंदे हमने इस बार बुन दिए क्रीम कलर के। जो आगे ब्राउन था वो इस बार क्रीम कलर का कर दिया, और इस फंदे को बुनेंगे हम ब्राउन कलर से, और इसके आगे वाला बुनेंगे हम क्रीम कलर से। तो देखिए इस तरीके से अब पिछली लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई और आगे की स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे देखिए आगे हम जो फंदे हमने आगे इसका अगला वाला पैर स्टार्ट किया था ना, वहाँ तक हम अब ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे बीच वाले फंदों को। जितने फंदे थे ना बीच में, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ। अगर गिनने वाली बात होती है तो गिन भी बच सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको ईजी रह जाता है कि ये वाला फंदा जो है अब हमने ये यहाँ तक बुनना है, और इसको यहाँ तक हम बुनते हुए जाएंगे क्रीम कलर से, अपना ब्राउन कलर से, फिर आगे हम इसका क्रीम कलर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है, और इस बार हमने ये जो है इसको बुन देना है ब्राउन कलर से, और अगला वाला बुनना है इस बार क्रीम कलर से। यहाँ पे देखिए क्रीम कलर से, ठीक है। तो आगे के भी जितने फंदे हैं अगले कलर तक ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे हम। अगला एक फंदा छोड़ के, जब एक फंदा रह जाएगा वहां तक हमने इसी कलर से बुनना है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे हमने ये वाला बुना ना, सेम पीछे का बुना, तो इस बार हमने पहले बुन लेना है। हम उल्टी साइड पे हैं और इन दोनों के मुंह एक दूसरे की तरफ को होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस बार ये नहीं बुनना, इस बार इधर का बुनना है आपने। पीछे से हम आए हैं तो इस साइड को बुना, इसका इस तरफ को बुनना है, ठीक है। ये पहला बुन लेंगे हम, बस थोड़ा सा चेंजेस होएगा, और ये बुनेंगे ब्राउन कलर से। अब आगे का भी आगे हम ऐसे ही बुनते जाएंगे अपने ब्राउन कलर से, और जहाँ पर आगे क्रीम कलर आता है वहाँ पर फिर थोड़े चेंजेस करेंगे जैसे हमने पीछे किए, ठीक है। तो इसको हम मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ आगे तक जितने भी फंदे होंगे। गिनने को गिन भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इजी वे है कि बीच में गिनने का वो नहीं होता कि जहाँ तक हमने एक बार सेट कर दिए, जब सेट किए तब हमने गिन लिए, लेकिन अब उसी के ऊपर हमने आगे पीछे करना है, तो वहाँ तक हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हमने इस तरीके से बुन लिया। अब यहाँ पर एक फंदा रहता है ना, तो ये क्या है, हमने अब ये वाला नहीं बुनना, हमने क्रीम कलर से, ये 3 कलर क्रीम कलर से बुनने हैं, बीच का ब्राउन का है, और ये वाला बुनेंगे क्रीम से, ये वाले कलर से, ठीक है। या वाइट कलर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बुन दिया, इसके बाद 3 बुनेंगे अब हम इसी कलर के, क्रीम कलर के। 8वीं सिलाई है डिज़ाइन की, ठीक है। और ये बुन दिया हमने ब्राउन कलर का। अब बाकी आगे को हम ब्राउन कलर ही बुनेंगे, और फिर मैं सीधी साइड पे आके दोबारा 9th रो में आपको मिलती हूँ। तो देखिए इसकी डिज़ाइन की 9th रो में आ जाते हैं 9वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने क्या करना है, यहाँ भी थोड़े से चेंजेस होने हैं। तो ये जो फंदा है ना, इसको इस बार बुनेंगे हम ब्राउन कलर से, और आगे के 3 फंदे बुनेंगे क्रीम कलर से, 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए क्रीम कलर के। अब ये जो फंदा है इसको बुनना है हमने यहाँ पर ब्राउन कलर से, ठीक है। तो ब्राउन कलर से बुन दिया, तो आगे हमने ना यहाँ पे 12 फंदे बुन लेने हैं टोटल आगे को, फिर दूसरा पैर स्टार्ट करना है। तो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए इसी कलर के। अब 13वां फंदा जो है, 13th जो है, उसको हमने बुनना है क्रीम कलर से। एक फंदा हमने यहाँ बुन दिया, अब यहाँ पे 2 का गैप हो जाएगा बीच में। ये 2 जो है ये बुनेंगे हम ब्राउन कलर से, और ये जो क्रीम कलर है इसके ऊपर ही हम इस बार बुनेंगे क्रीम कलर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बुने 3 फंदे, पीछे के हमने अब ये बंद कर दिए, आगे का 3 बुना, उसके बाद 12 फंदों का गैप किया यहाँ पे 9th रो में, और एक बुना क्रीम कलर का,
क्योंकि दूसरी लेग हमारी चल रही है, तो आगे की भी दूसरी टांग स्टार्ट हो गई है। एक ये थी और एक ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद बीच में 2 फंदों का गैप है और जो अगला वाला है उसको हमने ऐसे क्रीम कलर से बुन दिया। अब आगे का भी देखिए इसी तरह से है। ये वाला जो होगा ना, यहाँ पे बीच में जितने गैप के फंदे हैं ये, इनको बुनेंगे हम। 5 फंदे हैं तो इनको बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। उसके बाद ये फंदा जो है इसको बुनेंगे इस बार हम क्रीम कलर से, और उसके अगले वाला जो है इसको बुनेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 2 फंदों का गैप है ना, तो सेम यहाँ पर भी हमने 2 ही फंदों का गैप करना है। तो यहाँ पे देखिए अगला वाला जो है जैसे हमने यहाँ पे बुना सेम वैसे ही यहाँ पर भी बुनना है। इसको बुन दिया हमने क्रीम कलर से, ठीक है। तो इसके बाद ना आगे के फंदे फिर यहाँ पे आके हमारे ये चेंज होंगे। जैसे हमने यहाँ पीछे बनाया सेम टू सेम हमने वैसे ही आगे भी बनाना है। देखिए पहले फंदे को यहाँ तक जितने फंदे हैं पहले तो इनको ब्राउन से बुन लेंगे, और उसके बाद आगे फिर जो हमने क्रीम कलर के बनाए थे उनके ऊपर हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ये हो गया। अब ये जो क्रीम कलर का हमने बुना था इसको हम इस बार बंद कर देंगे। ये ब्राउन कलर से ही बुनेंगे और आगे का क्रीम कलर से बुन देंगे जैसे हमने पीछे बुना था, यहाँ पे बुना था, ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 फंदे हम टोटल बुनेंगे यहाँ पर। तो 2 हो गए और ये 3 हो गए। जो ये वाला है इसको इस बार ब्राउन से बुन देंगे। तो ये डिज़ाइन की 9th रो बना के कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। और अब मैं इसके बाद मिलती हूँ आपको उल्टी साइड पे 10वीं सिलाई में 10th रो में। तो फ्रेंड्स आगे 10वीं सिलाई में तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला फंदा है इसको बनाना है हमने ब्राउन कलर से, और आगे के जो 3 फंदे हैं इनको बनाना है हमने 2, और इसके साथ एक और ऐड कर लेना है, यानी 3 फंदे यहाँ पे हमारे बन गए। इस बार हमने ये वाली लाइन भी ख़त्म कर दी और आगे हम बढ़ गए, ठीक है। तो आगे के हम जितने फंदे आपके पास आगे को हैं उनको हमने अब ब्राउन कलर से बनाना है जब दूसरा कलर आएगा वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे को इनको हम ऐसे बुन लेते हैं फटाफट। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है तो पेशेंस से वीडियो देखिएगा प्लीज़। और मैं आपको ग्राफ भी दे दूँगी, जहाँ से मैं बना रही हूँ वहीं से वो आपको दे दूँगी, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने ये हमारा ये पैर है, इसके बाद वाला इसको भी ऐसे करते हुए यहाँ तक बुन लिया, ठीक है। अब ये जो है ना इसको भी हमने क्रीम कलर से बना लेना है, सॉरी ब्राउन से बना लेना है, और इसके अगले वाला जो है इसको हम क्रीम कलर से बनाएंगे यहाँ पर, और ये जो है इसको बनाएंगे ब्राउन कलर से, और इसके आगे वाला जो है इसको बनाएंगे क्रीम कलर से। तो इस तरीके से देखिए ये वाला जो है हमारा अब ऐसे बनेगा, एक एक का बीच में गैप आएगा यहाँ पर। यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया, इसके अगले वाला हमने यहाँ पे बना दिया और इसके एक का गैप है बीच में, और फिर ये वाला जो है सेम ही बनाया है यहाँ पर। तो आगे का देखिए ये भी आगे जितना जो कलर आगे आएगा, आगे के पैर आएंगे उसमें भी हमने सेम वैसा ही करना है, पर थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। आगे का चेंज होगा क्योंकि ये वाला जो है ना ये पहले बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड से ये पहले आता है, ये बाद में आता है। तो यहाँ पे जो ये वाला है इसको बनाएंगे हम क्रीम कलर से, उसके बाद एक गैप देंगे और उसके बाद एक और बनाएंगे क्रीम कलर से, और अगला वाला क्लोज कर देंगे, ये वाला क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो ये ऐसे ही ऐसे बनेगा। देखिए दोनों इस तरीके से बन गए हमारे, है ना, सेम टू सेम बन गए ना दोनों यहाँ पे। अब आगे यहाँ तक जैसे जितने ये धागे हैं इनको ऐसे बुनेंगे इसी कलर से, और फिर जो आगे के 3 फंदे हैं सेम वैसे ही हमने आगे भी बनाना है। तो इस धागे को साथ साथ लेके चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना इसको हम 3 है, 3 के बीच में से ना ये वाला फंदा जो है इसको भी इस बार अगले को बना देंगे और पिछले वाले को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे 3 बना लिए हमने ये वाले, जैसे हमने यहाँ पे पीछे बनाया था सेम वैसे ही हमने आगे भी बना दिया अंदर की साइड को, ठीक है ना। जो पहला चला हुआ था उसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला फंदा था उसको हमने ब्राउन से बना दिया, और अगला वाला जो है उसको आगे के 3 आगे को बढ़ा दिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हुए हमारी ये 10वीं सिलाई बना के ख़त्म हो जाती है। अब 11वीं में मिलती हूँ सीधी साइड पे। देखिए आगे इसकी 11वीं सिलाई में, और यहाँ पर देखिए अब ये फंदा जो है इसको तो हमने ऐसे ही बुनना है इसी कलर से। उसके बाद ना यहीं से स्टार्ट करेंगे
अपना क्रीम कलर 11वीं सिलाई में यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ बुनेंगे 4 फंदे क्रीम कलर के, तो 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए अपने क्रीम कलर के। ठीक है, तो उसके बाद ना फिर यहाँ तक हम इनको ऐसे ही बुनेंगे, ये वाले फंदे तक। ठीक है ना, यहाँ तक इसको ऐसे ही बुनेंगे। जो जितने फंदे बीच में हैं 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हैं, तो इनको हम इसी कलर से बुनेंगे जिस कलर से आपको ये दिख रहे हैं। यहाँ तक बुन लिए। अब ये जो धागा आपको इस कलर का दिख रहा है, इसी कलर का हमने इसको दोबारा बना देना है। यहाँ पे इस कलर का बना दिया। उसके बाद जो ये बीच में दिख रहा है एक गैप ब्राउन कलर का, इसको भी ब्राउन कलर से बना देंगे और आगे का भी हम इसी कलर से बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये अब बनता हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, तो आगे का जितना गैप है इसमें गैप को बुनेंगे और सेम इनको भी हम जो जैसा दिख रहा है उसके ऊपर ही हम इनको बनाएंगे आगे। अगले वाले 2 पैर हैं ये, तो ये देखिए इसी तरह से इनको बुनते हुए जाएंगे। 4-5 फंदे जो भी बीच में है ना, ये इनको हम इसी तरह से बुनेंगे। अब इस कलर को इसी कलर से बुनेंगे, सेम जो फंदा दिख रहा है ना उसी का ही बुनना है हमने। ठीक है, एक गैप है बीच में ये वाला, तो इस कलर का बुन देंगे ब्राउन कलर का, और फिर ये वाला भी क्रीम कलर का ऐसे बुन देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आएगा। अब आगे के जितने भी फंदे आपको बीच में दिख रहे हैं ना, ये हमने 11 फंदे 12 फंदे जितने भी पीछे बुने थे वो हम सारे यहाँ पे दोबारा से बुनेंगे अगले पैरों तक। जो आगे का हिस्सा इसका आएगा यहाँ तक बुन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे ना, तो जैसे हमने यहाँ पे 4 फंदे बुने थे ना, यहाँ पर सेम यहाँ पर भी अब हमने ये 3 तो वही बुनने हैं, एक और इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे आगे को, और यहाँ पे ये क्रीम कलर का इसको बुन देंगे। तो 4 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। ये हमारे डिज़ाइन की 11वीं सिलाई, ये देखिए यहाँ पे, और बाकी सारे फंदे पीछे के जितने भी थे उनको हम ब्राउन कलर से बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आगे इसकी हम 12वीं सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे, तो यहाँ तक हमने इसको बुन लिया ये ब्राउन धागे वाला। उसके बाद आप देखिए क्रीम कलर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बुनना है। जितने फंदे दिख रहे हैं वो तो ऐसे ही बुनेंगे और भी ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर बुनेंगे हम 5 फंदे, तो 2 3 4 और ये 5। फिर एक फंदा बुनेंगे हम ब्राउन कलर का, फिर 2 फंदे बुनेंगे हम क्रीम कलर के। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हुआ। 12वीं सिलाई में 5 फंदे बुने हमने क्रीम कलर के, एक बुना हमने ब्राउन कलर का, और फिर 2 फंदे और बुने हमने क्रीम कलर के। ठीक है, तो ये हमने यहीं से स्टार्ट किया, आगे पीछे नहीं किया, बस आगे को बढ़ाया हमने। ठीक है ना, उसके बाद आगे जितने फंदे दिख रहे हैं उनको हम ऐसे ही बुनेंगे, ये ब्राउन कलर से बुनेंगे आगे। ठीक है, इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। जो हमारे आगे की लेग्स हैं उनके पास चले जाएंगे अब हम। तो ये वाला जो है यहाँ पर ये बुन दिया हमने ब्राउन कलर का, और आगे के 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुन देंगे हम यहाँ पे क्रीम कलर के। ये देखिए इस तरह से। जो पहले वाला फंदा था वो हमने ब्राउन से बुन दिया, और आगे के 2 एक साथ बुन लिए हमने क्रीम कलर के। सेम हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। जितने फंदे हमारे ये हैं उनको इसी कलर से बुन ले। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमने बुन लिए, पीछे वाला जो है इसको बंद कर दिया, यहाँ ब्राउन का बुन दिया और आगे के 2 एक साथ बुन लिए। अब यहाँ पे एक फंदा ये जो है इसको भी क्रीम ब्राउन कलर का बुनेंगे, और ये देखिए ये 2 फंदे इस बार हमने बुनने हैं क्रीम कलर से। ये अंदर की साइड को है, ये 12वीं सिलाई है, और इसमें इस तरह से चेंज होगा। तो ये 2 फंदे बुन दिए, उसके बाद आगे के सारे फंदे हमने क्रीम ग्रे इसके ब्राउन कलर के बुन देने हैं। ठीक है ना, और आगे फिर हम फिर पहुंच जाएंगे अगले हिस्से में। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये वाला बनाया, यही सेम हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फंदे जो हैं ये हमारे आएंगे, जो ये वाले फंदे हैं ना ये बुनेंगे हम 2 फंदे। ठीक है ना, और बीच के फंदे जितने भी थे वो यहाँ पे गैप के आगे। अब यहाँ पे 2 फंदे बुन लेंगे क्रीम कलर के,
2 फंदे बुन लिए, एक फंदा बुनेंगे हम ब्राउन कलर का और यहाँ पे 5 फंदे बुनेंगे आगे क्रीम कलर के। 2 3 4 और ये 5। तो ये डिज़ाइन की 12वीं सिलाई कुछ इस तरीके से होती है। देखिए 5 फंदे यहाँ पर भी हैं ये वाले और 5 फंदे यहाँ पर भी हैं। उसके बाद बीच में एक फंदे का गैप है, तो यहाँ पर भी एक फंदे का गैप है और यहाँ पे 2 फंदे हमारे आए हैं, तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे आ गए हैं। तो इस तरीके से 12 सिलाइयाँ बना के ख़त्म होती हैं। अब 13वीं सिलाई में मिलती हूँ। अब आगे इसकी हम 13वीं सिलाई में और सीधी साइड पे, ठीक है। तो देखिए 13वीं सिलाई में ये धागे को हम ऐसे रखेंगे और ये जो है, ये जो फंदे आपको जो दिख रहे हैं, 4 फंदे हम यहाँ पे क्रीम कलर के बुनेंगे। 2 3 4 4 फंदे हमने क्रीम कलर के बुन दिए। यहाँ पर एक फंदे का गैप करेंगे, ब्राउन कलर से बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम यहाँ पे क्रीम कलर के बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फंदे बुन दिए, फिर एक का गैप करेंगे, बीच में एक ब्राउन धागे से बुनेंगे और आगे के ना सारे फंदे यहाँ तक जितने भी फंदे हैं 2 4 6 और ये 7। तो देखिए यहाँ पे 5 फंदे बुन लिए हमने क्रीम कलर के और उसके बाद एक का हम यहाँ पे गैप करेंगे। उसके बाद ना आगे ये 2 4 6 फंदे हमने बुनने हैं क्रीम कलर के। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने अब यहाँ पे बुनने हैं क्रीम कलर के, बुन लिए हमने। अब ये वाला फंदा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो इसको बुनेंगे हम यहाँ पे ब्राउन धागे से और आगे भी हमने सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हमने पीछे बुना ये वाला, बस दूसरी साइड को हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बुनते हुए आगे तक जाएंगे, दूसरा जब कलर आएगा तब तक। अब इस बार हमने, जैसे हमने ये वाला क्लोज कर दिया ना, इस बार इसको भी क्लोज कर देंगे। तो ये वाला भी बुन लेंगे हम ब्राउन कलर से और आगे के यहाँ पे देखिए 2 4 और ये 6 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम क्रीम कलर से। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए हमने क्रीम कलर से और आगे देखिए एक फंदा बुनेंगे हम ब्राउन कलर से, जैसे हमने पहले बुना सेम वैसे ही बुनना है। एक फंदा ब्राउन कलर से बुनना है और आगे हमने बुनने हैं यहाँ पे 5 फंदे क्रीम कलर के, जैसे हमने यहाँ पे बुने 5 फंदे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे ब्राउन कलर का, गैप देंगे बीच में और बीच में जो 4 फंदे बचे इनको बुन लेंगे हम क्रीम कलर से। तो ऐसे हमारी ये 13th रो बना के जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ये देखिए अब यहाँ पे ये हिरन की बीच की बॉडी जो है वो बनना शुरू होगी। लेग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, अब इसकी बॉडी जो है वो बनना शुरू हो गई है। तो देखिए आगे उल्टी साइड पे और इसकी 14वीं सिलाई में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर धागे को ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे 9 फंदे हम बुनेंगे, इसी के ऊपर से बुनना है हमने, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करना है, 9 फंदे इसी धागे के बुनने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इसी धागे के हमने बुन लिए। उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे ब्राउन कलर का, उसके बाद आगे बुनेंगे हम 4 फंदे फिर से इसी कलर के, 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे हमने इसी कलर के बुन लिए। अब आगे भी ना हम ऐसे ही बुनेंगे, लेकिन ये वाले 3 फंदे इनको बुन लेंगे हम ब्राउन कलर के, 3 फंदे इस बार ये ब्राउन कलर के, और बाकी जो ब्राउन के दिख रहे हैं वो तो आपने ब्राउन के बनाने हैं। बीच में गैप के फंदे हैं ये वाले, जो हिरन के साथ के फंदे थे वो 3 हमने यहाँ पे ब्राउन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और आगे के फंदे भी देखिए जब ये स्टार्ट होगा ना तो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे ये हमने 3 फंदे यहाँ पे बुने ना, तो यहाँ पर भी हम 3 फंदे बुन लेंगे ब्राउन कलर में। तो 1 ये 2 और ये 3। फिर यहाँ पर आगे 3 फंदों के बाद हमने एक का गैप दिया
सॉरी, यहाँ पे 3 फंदे इसके बुन लिए, आगे 4 फंदे हम बुनेंगे ये क्रीम कलर के। तो 3 हो गए और एक ये 4, तो 4 फंदे हमने यही वाले यहाँ पे बुन लिए और उसके बाद फिर एक का गैप देंगे और आगे के सारे फंदे 9 फंदे आगे तक इसी तरह से बुनेंगे। तो सेम एक साइड से स्टार्ट करेंगे ना, तो बीच में आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे 9 फंदे इसी कलर के बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया। 14 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बना के ख़त्म हो गई। और उल्टी साइड पे फ्रेंड्स आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सीधी साइड पे आप देख के उतार सकते हैं अगर आपने उतारना है ऐसे डिज़ाइन कहीं तो, लेकिन ऐसे टफ़ होता है बहुत ज़्यादा उतारना, ठीक है। तो ये इस धागे को आगे ले आएंगे यहाँ पे और यहीं से ही आगे इसी कलर से बुनना शुरू कर देंगे जो हमारा ये कलर है। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर सीधी साइड पे 15 रो में यानी 15वीं सिलाई में आके मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो देखिए आगे इसकी 15 रो में और इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ से बुन रहे थे, अब एक फंदा हमने और ऐड कर लेना है क्रीम कलर में, ठीक है। तो इस धागे को आगे से लेके जाएंगे और यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बुन लेंगे क्रीम कलर का। बस ये एक फंदा यहाँ पे बुनना है, बाकी हमने ना सारे फंदे यहाँ तक, जितना ये है यहाँ तक हमने सारे फंदे, ये 15 फंदे होंगे हमारे, तो इनको हमने सारे को इसी कलर से बुनना है, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये 15 फंदे हमने इसी कलर से आगे बुन दिए, सेम कलर से। एक फंदा हमने यहाँ पे पहले बुना, ठीक है। यहाँ पे अब ये हिरन की ना यहाँ पे पूंछ स्टार्ट होगी यानी टेल स्टार्ट होगी इसकी। तो यहाँ पे ये फंदा हमने यहाँ पर ऐड किया एक इसी धागे का, ठीक है। अब आगे के ये जितने भी फंदे हैं आपके पास ब्राउन धागे के, ये सारे आपने ब्राउन से बुनने हैं। तो इसको दूसरे धागे को साथ साथ लेके चलें, जितने भी फंदे हैं इनको ऐसे बुने और इस फंदे को आप धागे को आपने साथ साथ लेके जाना है, ज़्यादा गैप नहीं देना, नहीं तो फिर खींच पड़ जाएगी इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से 3-4 फंदे बुनने के बाद फिर इसको एक बार ऊपर को एक बार नीचे को, ऐसे होता है ये। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ना, यहाँ जो एक्स्ट्रा फंदा होगा वो इस तरफ को आएगा, पूंछ इस साइड को आएगी, ठीक है यार। यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है, इसके ऊपर से ही, जैसे यहाँ पे एंड ख़त्म किया ना इसके ऊपर से, यहीं पे आपने स्टार्ट करना है। आगे के 15 फंदे आपने सारे इसी कलर से बुनने हैं, क्रीम कलर से। जैसे पीछे बुना वैसे ही आपने आगे भी बुनना है। तो बीच में आप ब्राउन धागे को भी साथ साथ लेके चलें, क्योंकि लास्ट में आपको इसी जो आपका दूसरा बेस कलर होगा ना, आपका जो भी कलर होगा उस पे आपने इसको बनाना है। देखिए इस तरह से ना, अब मैं गिन नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे सारे ही फंदे इसी से जाएंगे आगे तक, लास्ट तक, है ना। एक फंदा एक्स्ट्रा होगा, वो देखिए ये पूरे हो गए। अब एक फंदा हम और यहाँ पे बुन लेंगे इस तरह से, और बाकी फंदे जितने भी हैं ये अपने क्रीम कलर से ही बुनेंगे। तो ये 15 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो गई। अब मिलती हूँ मैं 16वीं सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम इसकी 16वीं सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे 16th रो में, ठीक है। तो अब हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे बुनेंगे हम क्रीम कलर के। तो ये 2 फंदे मैंने क्रीम कलर के बुन दिए। फिर यहाँ पे एक फंदे का गैप होगा बीच में, एक फंदा बुनेंगे हम ब्राउन कलर का, और बाकी आपको जो जितने भी क्रीम कलर के फंदे दिख रहे हैं ना, वो सारे आपने क्रीम कलर से बुनने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे फंदे क्रीम कलर के बुनेंगे, जितने जितने दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, जितने हमने पहले बनाए थे। ये 13 फंदे 12 फंदे होंगे। देखिए इनको हम ऐसे बुन लेंगे। ये सारे फंदे हमने इसी क्रीम कलर से बुन लिए, ठीक है। अब एक फंदा हम और इसमें क्रीम कलर का बुनेंगे,
ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बुने 2 फंदे पहले, फिर उसके बाद जो नीचे था उसके ऊपर ही हमने बुना, फिर एक का गैप दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 फंदे बुने, फिर एक और ऐड किया, यानी टोटल 13 फंदे हमने आगे इसी क्रीम कलर के बुने। अब ये जितने आपको आगे दिख रहे हैं, ये इनमें से एक छोड़ के आपने बाकी सारे फंदे ब्राउन कलर के बुनने हैं, ठीक है। और धागे को साथ साथ लेके जाना है आगे, इस तरह से सारे फंदे हमने ब्राउन के बुनने हैं, एक छोड़ के, ठीक है ना। वो एक जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया, उधर भी हम एक बढ़ाएंगे। बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि कलर बीच में चेंज करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये बढ़ाना समझना, कहीं फंदे ना बढ़ा के बैठ जाना आप, जो नए बिगनर्स होंगे उनके लिए। अब ये देखिए, इस फंदे को हम बुन लेंगे क्रीम कलर से, जैसे हमने इसको बुना, इधर को बढ़ाया तो ये इस साइड को आएगा, ये अंदर की तरफ को, ठीक है। ये बुन लिया। उसके बाद आगे के 12 फंदे बुनेंगे इसी कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 फंदे हमने ऐसे बुन लिए, देखिए ये वाले बुन लिए। उसके बाद एक का गैप देंगे हम, यहाँ पर एक बुनेंगे ब्राउन कलर का, और आगे के 2 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम क्रीम कलर के। तो ये हमारी 16th रो बना के यहाँ पे ख़त्म हो गई, 16 सिलाइयाँ। अब इसकी 17th रो यानी 17वीं सिलाई में हम, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी 17th रो में और सीधी साइड पे। तो देखिए अभी हमने एक फंदा जो है वो बुनना है, यही वाला बुनेंगे हम क्रीम कलर का, और उसके बाद आगे 3 फंदे बुनेंगे ब्राउन कलर के। 1 2 3 बुनेंगे ब्राउन कलर के। उसके बाद ना आगे तक जितने फंदे आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ तक हमने सारे बुनने हैं इसी कलर से, जो कलर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 12 फंदे हमने यहाँ पे बुनने हैं क्रीम कलर के, ठीक है। तो इसी तरह से इनको आगे तक हम बुन लेते हैं फटाफट। यही 12 फंदे सारे यहाँ तक बुन लेंगे। यहाँ पे तो आगे देखिए, अब जितने फंदे आगे आपको क्रीम के दिख रहे हैं, सॉरी ब्राउन के दिख रहे हैं ना, वो आपने ब्राउन के बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ से आगे हमारा क्रीम कलर आ गया ना, तो क्रीम कलर को ही अब हम ये सारे क्रीम कलर के लास्ट तक बुनेंगे। यानी 12 फंदे हमने बुने थे तो 12 बुनेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। 12 बुने थे ना हम दूसरे वाले पे, 3 का गैप दिया, फिर आगे एक बुना, तो इसी तरह से इसमें भी बुनेंगे। तो ये 12 फंदे टोटल यहाँ पे बुन लेंगे। जब 4 फंदे रह जाएंगे ना बीच में, यहाँ पे देखिए ये हमने बुनना है, बाकी सारे यहाँ तक बुन लेने हैं ये। तो 4 6 8 9 10 11 12। उसके बाद ये आगे 3 फंदे बुनेंगे अब हम ब्राउन कलर के, 2 और ये 3। फिर एक फंदा बुनेंगे हम क्रीम कलर का, यहाँ पे ये देखिए, तो इस तरीके से आएगा। अब आगे के ना जितने भी फंदे हैं, इन सबको हमने जो कलर हमारा चल रहा है उसी पे ही अब हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी 18वीं सिलाई में 18th रो में देखिए, ये तो देखिए इस धागे को आगे लेके जाएंगे, और यहाँ से हमने ये एक फंदा बुनना है इसी कलर का, ये वाला, और आगे हम 6 फंदे बुनेंगे ब्राउन कलर के। 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन दिए हमने ब्राउन कलर के। और उसके बाद आगे जितने फंदे आपको ये दिख रहे हैं ना क्रीम कलर के, वो सारे हमने क्रीमी कलर के बुन देने हैं आगे, ठीक है। जितने भी फंदे हैं ये सारे क्रीम कलर के ही बुनने हैं आपने, जो भी आपका सेकंड कलर होगा उसी के ही आपने ये बुनने हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक हमने बुन दिया। एक फंदा बुना हमने, ये टेल का फंदा है, बीच में ये गैप है,
6 फंदों का। फिर आगे के 2 4 6 8 और 9 फंदे आगे हमारे क्रीम कलर के आए हैं। तो आगे के जितने फंदे ये बीच के गैप के हैं ब्राउन कलर के, इनको मैं बुनती हूँ। फिर आगे के फंदे आपको इसी तरह से सेम बनाने हैं हमने आगे के फंदे भी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाए सेम उसी तरह से हमने आगे भी बनाना है दूसरा वाला। तो 18 थ्रो है ये उल्टी साइड पे। तो ये देखिए ये सारे ब्राउन कलर के ख़त्म हो गए बना के। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बुनेंगे, कितने फंदे बुने थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने यहाँ पे बुने थे। 2 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे अब हमने 6 फंदे बुनने हैं अपने। ये जो बीच में ये वाले फंदे हैं ना, यहाँ पे बुने 6 फंदे ब्राउन कलर के। तो 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए हमने ब्राउन कलर के और एक फंदा ये बुन लिया क्रीम कलर का, ठीक है। तो बाकी अब जो है वो ऐसे बुनते हुए सीधी साइड पे। फिर मैं यहाँ पे 19 थ्रो में आपको मिलती हूँ 19वीं सिलाई में, ठीक। देखिए फ्रेंड्स आगे हम इसकी 19वीं सिलाई में सीधी साइड पे 19 थ्रो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये जो टेल खत्म हुई थी ना, इसके बाद के 2 4 और ये 5 फंदे पहले हमने यहाँ पे जो 5वां फंदा है उसको बुनना है यहाँ पर हमने क्रीम कलर से। एक फंदा यहाँ बुनेंगे हम क्रीम कलर का और बाकी आगे तक हम बुनेंगे 13 फंदे इसी कलर के बुनेंगे ब्राउन कलर के। तो धागे को ऐसे लेते जाएं साथ साथ। तो ये 13 फंदे मैं यहाँ बुन लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 19 थ्रो में है हम लोग और ये 13 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए पूरे, ठीक है। एक फंदा बुना क्रीम कलर का, फिर 13 फंदे जो हैं 13 स्टिच जो हैं यहाँ पे बुने ब्राउन कलर के। अब आगे यहाँ पे बुनेंगे हम 7 फंदे, 2 4 6 और ये 7 फंदे हमने बुनने हैं क्रीम कलर के। अब इसकी बॉडी का पार्ट बन रहा है डियर की बॉडी का। तो 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने यहाँ पे बुन दिए। ये जो हमने एक बनाया ना यहाँ पर, ये हम इस तरह के फूल बनाएंगे छोटे छोटे यहाँ पे। इसके अब डियर के चारों तरफ ऐसे बनाएंगे बीच बीच में ना, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ साथ आपको बताती रहूँगी वो वाले भी। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया। अब इसी तरह से ना सेम टू सेम पहले हम यहाँ तक ये सारे बुनेंगे और आगे का भी हम इसी तरह से बनाएंगे दूसरा वाला भी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ब्राउन कलर के ख़त्म हो गए। अब हम यहाँ पे फिर क्रीम कलर लगा देना है और 7 फंदे फिर बुनने हैं इसी कलर के। तो 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 फंदे हमने यहाँ पर भी 7 बुने थे, 3 6 और एक 7। 7 फंदे यहाँ पे बुन दिए, 2 4 6 और एक 7 और एक यहाँ पे देखिए। अब ये बीच में ना सारे फंदे यहाँ पे 13 फंदे थे, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 13 फंदे थे। ये इनको बुनेंगे हम ब्राउन कलर के। 13 फंदे बुनने के बाद हमने फिर एक फंदा जो है यहाँ पर बुनना है क्रीम कलर का, इस तरह से ही। ये देखिए इस तरह से ही 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 13 फंदे हमारे। अब यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे हम क्रीम कलर का, ठीक है। और बाकी सारे फंदे बुनेंगे हम अपने इसी कलर के। तो ये 19वीं सिलाई है हमारी, 19 थ्रो है, ये ख़त्म हो गई। अब 20वीं सिलाई में मिलेंगे उल्टी साइड पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसकी उल्टी साइड पे आते हैं और 20 थ्रो में आ जाते हैं 20वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमने एक फंदा बनाया था ना, इसके पहले का हमने जो एक फंदा है इसको अब हम बनाएंगे क्रीम कलर से, और जो क्रीम का बनाया था उसको बना देंगे ब्राउन कलर से, और इसके आगे वाला भी बना देंगे एक क्रीम कलर से। अब आगे देखिए क्रीम कलर से नहीं बनाना, आगे जाके लास्ट में बनाएंगे। तो पूरे फंदे ब्राउन कलर के बनाएंगे लास्ट तक,
जितने फंदे, जब तक ब्राउन कलर सॉरी क्रीम कलर नहीं आ जाता तब तक आपने ब्राउन कलर ही बनाना है, बस एक फंदा छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से धागे को हम लेते हुए जाएंगे और यहाँ पे ये 12-13 फंदे जितने भी थे इन सबको हमने क्रीम कलर से बुन देना है। देखिए अब ये वाला भी हम यहाँ पे क्रीम कलर का बुनेंगे, सॉरी ब्राउन का बुनेंगे, और एक फंदा और क्रीम वाला जो है उसको ब्राउन से बुन देंगे। एक फंदा इधर से कम कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे के ना हमने 5 फंदे बुनने हैं क्रीम कलर के, तो 2 हो गए, 3 4 और ये 5 फंदे बुन दिए हमने। अब इसके बाद ये एक फंदा जो है लास्ट वाला, इसको बुनेंगे क्रीम कलर से। तो यहाँ पे अब हमारी ये जो हिरन की गर्दन है वो यहाँ पे आना शुरू होगी है इसकी। इसका नेक वाला हिस्सा जो है इसको हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 हो गए, यहाँ पे ये फूल सा बन गया एक छोटा सा। और इसके बाद ना यहाँ तक भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जितने ब्राउन के दिख रहे हैं आपको वो सारे आपने ब्राउन धागे से बनाते हुए जाना है। इसकी 20वीं सिलाई है फ्रेंड्स ये। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक फंदा कम कर लेंगे क्रीम कलर का, ब्राउन से बना दिया मैंने, ठीक है। बीच के 5 फंदे जो है उनको आप क्रीम कलर से बनाएंगे। तो ये हमने 5 फंदे बना लिए क्रीम कलर के, जैसे यहाँ पे बनाए, ठीक है। अब ये एक फंदा है, इसको आप बना लेंगे ब्राउन कलर का, और बाकी आगे अगला जो एक फंदा आगे का जो क्रीम कलर का था वहां तक हम इसको बनाएंगे ब्राउन कलर का, और जो आगे क्रीम कलर का है उसके पास का एक फंदा छोड़ के पहले तक आपने ये सारे ऐसे ही बुनने हैं। देखिए ऐसे बुन दिया। अब ये वाला जो है ना इसको आप बुनेंगे क्रीम कलर का, और जो क्रीम वाला है उसको कर देंगे हम ब्राउन कलर का, और उसके अगले वाला जो है उसको भी बुन देंगे हम क्रीम कलर से, और बाकी सारे फंदे मेरे ऐसे ही बुनेंगे। तो 20 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब आगे हम 21वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाले तो हम यहाँ तक पूरे बुन लेंगे, फिर जब यहाँ पे आऊँगी तो फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे 21वीं सिलाई में 21 रो जो है इसमें हमने क्या करना है, अब ये वाला फंदा जो है ना इसको भी हम ब्राउन से ही बुनेंगे, जैसे हमने पहले बनाए थे हम वैसे ही इनको भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खींच के लेंगे, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लेना, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे बुन लिया ब्राउन धागे से। अब जो बीच वाला फंदा था उसको बुनेंगे हम यहाँ पे क्रीम कलर से, और अगला वाला है इसको भी हम ब्राउन से ही बुन देंगे यहाँ पर। तो ये अब हमारा यहाँ पे ये फूल सा छोटा सा बन गया है, और इसके आगे हम अब यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक ये वाले धागे जो हैं फंदे जो हैं इनको यहाँ तक बुनेंगे, फिर आगे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो अब देखिए ये यहाँ तक हमने बना लिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अब ना यहाँ पे 4 फंदे हमने इसी क्रीम कलर से बुनने हैं। तो ये ले लेंगे हम अपना क्रीम कलर और इसी से बुनेंगे। तो 1 2 3 और ये 4। अब ये वाला फंदा जो है इसको हम ब्राउन धागे से बुन देंगे, ठीक है। अब ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद आगे तक हम अब जो ये ब्राउन धागे से जितने बुने हुए हैं उतने ब्राउन धागे से बुनेंगे, और ऐसे ही हम आगे भी बनाएंगे, जैसे ये वाला बनाया वैसे ही हम दूसरा भी बनाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक बुन लेती हूँ इनको ब्राउन धागे से। जितने भी फंदे हैं ना ये सारे हमने ऐसे बुन लेने हैं, और अपने क्रीम धागे को हम आगे आगे लेते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इनको बुन लेंगे। तो ये हमारे यहाँ तक हो गए सारे ब्राउन धागे से जितने फंदे थे सारे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर भी हमने फ्रेंड्स ऐसा करना है कि इसका देखिए अंदर की साइड वाला एक फंदा जो है वो हमने यहाँ पे ब्राउन धागे से बुना है ना, तो यहाँ पर भी हमने ये वाला फंदा जो है ये ब्राउन धागे से ही बुन लेना है एक फंदा, और 4 फंदे जो हैं इनको हमने क्रीम कलर से बुनना है। तो इसी तरह से हमारी 21 रो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ये वाले।
यहाँ पर। और जो आगे के हैं वो भी सेम ऐसे ही है। ये वाला जो है इस बार ये और ये हम ये ब्राउन से बुनेंगे और ये एक सिंगल वाला जो है ये इसको बुनेंगे क्रीम धागे से, जैसे हमने यहाँ पे पीछे बनाया ये वाला बनाया ना, सेम इसी तरह से ये भी बुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ आगे तक ये बना लेती हूँ, फिर आगे आपको 22वीं सिलाई में मिलूंगी 22 रो में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी 22 रो में यानी 22वीं सिलाई में, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा ये यहाँ पे फूल बनाया ना हमने, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने एक यहाँ पे बनाना है एक और फूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2, 4 और 6 फंदे पहले, ये जो 4 फंदे हमने बुने थे इससे 6 फंदे पहले एक फंदा हम यहाँ पर ये बुनेंगे, एक बुनेंगे ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये 5 फंदे आगे इसी ब्राउन धागे से बुन देंगे। एक मैंने क्रीम कलर से बुन दिया, आगे 5 जो हैं वो इसी से बुनेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर जो ये 4 फंदे दिख रहे हैं ये 4 ही आपने इस बार इसी धागे से बुनने हैं, इनमें ना कुछ बढ़ाना है ना आगे ना पीछे, ये 4 ही फंदे हमने फिर से इस बार ऐसे बुनने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो फूल है इसके पीछे की साइड को हमने बनाया है, तो आगे तक ना ये जो ब्राउन धागा है इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे इसी तरह से बनाते हुए। यहाँ पर भी हमने 6 फंदे जो है यहाँ पे नहीं रखने, वो इस तरफ को रखना है। यहाँ पे अभी हमारी गर्दन इस साइड को आएगी तो वो यहाँ पीठ जैसे पे होएगा, जो यहाँ जैसे आएगा। ठीक है, अंदर की साइड को ये सारे फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे। तो अब ये जो 4 फंदे हैं आगे इनको हमने क्रीम कलर से बुनना है, 4 फंदों को। उसके बाद आगे 6 फंदे हम 5 फंदे आगे ब्राउन धागे से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 फंदे हमने बुन लिए। अब एक फंदा जो है इसको हम बुनेंगे यहाँ पर क्रीम धागे से, एक बुन लिया। अब ये यहाँ तक हमारा 22 सिलाइयाँ यहाँ तक बना के ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ना बिल्कुल प्लेन फंदे हैं तो ये ऐसे मैं बुनती हूँ और 23वीं सिलाई में सीधी साइड पे आपसे मिलती हूँ 23 रो में। तो यहाँ पर अब हमने जैसे पहले बनाया था ना वैसे ही, अब आपको ये तो याद ही हो गया होगा बिल्कुल, है ना। तो इसको हम ऐसे बुनेंगे और बीच वाले को नहीं बुनेंगे, इस बार साइड वाला एक एक बुनेंगे हम, और बीच वाले को ऐसे नहीं बुनेंगे और फिर अगला वाला बुनेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे 4 फंदे हम ऐसे बुनेंगे ब्राउन कलर के, 4 फंदे ब्राउन कलर के बुनेंगे। और यहाँ पर ये हम जो क्रीम कलर वाले हैं ये हम यहाँ पे बुनेंगे 3 फंदे। तो 1, 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ब्राउन कलर से बुनेंगे, ब्राउन कलर से बुनेंगे और आगे तक हम ऐसे ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक फंदा अब कम करना है, अंदर की साइड को ही करना है आपने। ठीक है, तो ये वाला फंदा भी अब हम ऐसे बुन लेंगे ब्राउन कलर से। और उसके बाद ना 3 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम क्रीम कलर से। तो ये 3 फंदे हमने क्रीम कलर से बुन लिए। अब आगे का जो है ना उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे बुनेंगे ब्राउन कलर के और आगे के एक फंदा बुनेंगे क्रीम कलर का, फिर एक फंदा बुनेंगे ब्राउन कलर का। ये देखिए अब इसको बुनेंगे हम क्रीम कलर से और इसको बुनेंगे ब्राउन कलर से और आगे का बुनेंगे क्रीम कलर से। तो ऐसे हमारा ये 23वीं सिलाइयाँ देखिए यहाँ तक इस तरीके से हमारी ये बन गई। और देखिए ऐसा आ गया ना ये अब बन के। तो देखिए यहाँ पे आगे हम 24 रो में, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो फंदा है इसको अब हमने बुन देना है ब्राउन कलर से और उसके अगले वाला जो है इसको हम बुनेंगे अब क्रीम कलर से। ठीक है, और उसके अगले वाला जो है इसको भी हम बुनेंगे ब्राउन कलर से। और ये फंदे जो है ना यहाँ तक हमने ये फूल अब यहाँ पे ख़त्म हो गया ये बना के 24वीं सिलाई। तो देखिए यहाँ पे अब हमने ये जो ब्राउन धागे दिख रहे हैं ये सारे ब्राउन से बुनने हैं। और यहाँ पर ना आगे ये जो फंदे हैं इसके बाद ना हमने आगे ये 3 फंदे हम बुनेंगे क्रीम कलर से
देखिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर से 3 फंदे और क्रीम कलर से बुनेंगे। 3 पहले थे और 3 अब हमने और ऐड कर देने। तो यहाँ पे हमारे हो गए टोटल 6 फंदे। तो ये 24वीं सिलाई है, 24th रो। यहाँ पे ये देखिए 6 फंदे हो गए। और उसके बाद ना आगे हम यहाँ पे देखिए यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी बैक साइड पीठ ये आएगी, इसकी गर्दन इधर को है। तो अब फेस बनाने जा रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे 3 फंदे ये हैं और 3 हम इसमें और ऐड कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इनको बुनती हूँ 3 फंदे रहने तक ब्राउन धागे से। तो यहाँ पे देखिए अब ये 3 फंदे हम पहले बुन लेंगे इस साइड को, दूसरे वाले डियर के पास 3 बुन लिए। 3 अगले जो थे उनको भी हमने क्रीम धागे से बुन लिया। और ब्राउन धागा हम आगे लेके जाएंगे इसी तरह से, क्योंकि एक फंदा भी आगे है हमारा बुनने को। तो ये देखिए बाकी ये 5 फंदे इनको बुन लेंगे हम ब्राउन धागे से। और ये भी बुन लेंगे इस बार ब्राउन धागे से। तो एक बीच वाला जो है इसको बुनेंगे हम क्रीम धागे से, और आगे वाला भी हम बुनेंगे ब्राउन धागे से। तो इसको इस बार यहीं छोड़ेंगे और आगे का प्लेन है उसको मैं बना लेती हूँ, फिर सीधी साइड पे मिलती हूँ। तो देखिए अब आगे हम 25वीं सिलाई में हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बना लिया। अब ये जो हमने यहाँ फंदे जो आपका क्रीम कलर है ना, यहाँ से एक फंदा पहले हम यहाँ पे बनाएंगे। एक फंदा इसमें ऐड कर लेंगे क्रीम कलर का। अब पहले ब्राउन था ना यहाँ पे, अब इसको हम क्रीम धागे से बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये बना लिया। और उसके बाद ये जितने 6 फंदे थे ना, ये भी हम बीच में बना लेंगे। 7 फंदे हो गए अभी तक, और आगे का एक फंदा और, यानी टोटल 8 फंदे इसमें हमने बनाने हैं क्रीम धागे से। यहाँ पे देखिए 2 4 6 और ये 8 फंदे हमने बना लिए क्रीम धागे से, ठीक है। एक फंदा हमने इधर को बढ़ाया, एक फंदा हमने इधर को बढ़ाया, दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें बढ़ा लिया। अब बाकी यहाँ पर भी हम जब एक फंदा यहाँ पे रह जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला फंदा जो है इसको भी हम इस बार क्रीम धागे से बुनेंगे। और ये हो गया। अब ये वाला बना लेंगे हम क्रीम धागे से। उसके बाद आगे के 6 फंदे बुनेंगे, यानी 7 फंदे टोटल आगे बुनेंगे हम क्रीम धागे से। तो ये 4 हो गए, 5 6 7 और ये 8, एक फंदा यहाँ पे और ऐड कर लिया, ठीक है। तो एक फंदा इधर को ऐड हो गया, एक इधर को ऐड हो गया, और बाकी हमारे ऐसे प्लेन जाएंगे आगे तक। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने ये ख़त्म कर दिया, ये बना लिया। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बना है तो आगे प्लेन ही जाएगा एंड। तो फ्रेंड्स देखिए अब आगे हम 26 रो में यानी 26वीं सिलाई में। तो यहाँ पर ना अब हमने फिर से यही वाला ये जो चीज़ है यहाँ पे बनानी है, फूल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 फंदों के ये जो 12वां फंदा है इस पे हमने इसको बनाना है ऐसे, यानी टोटल 11 फंदे यहाँ पे बीच में मैंने छोड़ दिए हैं और इसका मैंने एक फंदा यहाँ पे बुन लिया। अब आगे हमने ये ऐसे करके ले लेंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा। तो आगे के फंदे ना ऐसे हमने बुनने हैं 11, ये हो गए हमारे यहाँ पे 11 फंदे, ठीक है। अब हमने एक फंदा जो है ये भी बुन लेना है यहाँ पे इसी धागे का, ठीक है। एक धागा हमने यहाँ पे, एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है, ब्राउन धागे से हमने बुन लिया। उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे हम क्रीम धागे से, 2 फंदे बुनेंगे हम क्रीम कलर से, एक फंदा बुनेंगे फिर से ब्राउन धागे का, और आगे के 2 फंदे बुनेंगे हम, 3 फंदे बुनेंगे क्रीम धागे से। ये देखिए 3 हो गए ना यहाँ पे, ये बन गई, ये हिरन की आंख बन गई यहाँ पे, ये आई बना दी हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला बुनेंगे हम ब्राउन धागे से। अब आगे हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, जितने बीच में प्लेन फंदे हैं उनको ऐसे बुनेंगे, सिंपल जितने बच गए हैं ना हमारे पास इनको ऐसे बुनेंगे, और सेम इतने ही फंदे जैसे हमने इधर बनाया सेम इसी तरह से इधर भी बनाएंगे, इस साइड को भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया था ना, तो यहाँ पे भी एक फंदा हम कम करेंगे, और आगे 3 फंदे जो हैं उनको बुनेंगे हम क्रीम धागे से, क्रीम कलर से, 1 2 3। फिर एक फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे ये
आंख बना दी हमने इसकी हिरन की। और उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे क्रीम कलर से और एक फंदा यहाँ पे आगे बुन देंगे ये ब्राउन धागे से। अब इसको लेके 12 फंदे आगे बुनेंगे। ये 12 फंदे, एक हो गया ना, ये 2 हो गए ना, ये क्रीम ब्राउन धागे के 12 फंदे बुनेंगे टोटल, ठीक है। 10 11, अब 11 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए। अब 12वां फंदा जो है हमारा यहाँ पे इस कलर का हम बुनेंगे। जैसे उस तरफ भी ऐसा ही बुना था ना, आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। आप ये ज़्यादा भी बनाना चाहें ना, पूरी स्वेटर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अच्छे लगते हैं बीच बीच में बनाए हुए ना छोटे छोटे फूल। तो देखिए यहाँ पे आगे हम 27 रो में और 27वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये फंदा इस बार बुनेंगे हम इसके बगल वाला क्रीम धागे से, और आगे वाला बुनेंगे ब्राउन धागे से, उसके आगे वाला बुनेंगे हम क्रीम धागे से। ये देखिए इस तरह से ना ये। और उसके बाद आगे के फंदे बुनेंगे हम 5 क्रीम धागे से ना, ब्राउन धागे से। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए ब्राउन धागे से, ठीक है। अब ये क्रीम धागा जो है इसको आगे लेके जाएंगे और यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। आगे के 9 फंदे हमने बुनने हैं इस बार ये क्रीम धागे से। तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए अब अपने क्रीम धागे से। और आगे के फंदे जितने भी हैं, ये 2 फंदे हैं, इनको भी अब हम बुनेंगे ब्राउन धागे से। इस बार इनको ब्राउन धागे से हम बुनेंगे और जितने भी आगे ब्राउन के दिख रहे हैं वो सारे बुन लेंगे ब्राउन धागे से। तो देखिए यहाँ पर तक अब मैंने बना लिया। ये 27 रो है हमारी। और इसके बाद ना यहाँ पे 2 फंदे फिर से हम बुनेंगे ब्राउन धागे से। यहाँ पे 2 फंदे हमने बुने ब्राउन धागे से, ठीक है। अब आगे जैसे हमने यहाँ पे 9 फंदे बुने थे क्रीम धागे से, ऐसे ही आगे के 9 फंदे जो हैं वो हमने बुनने हैं क्रीम कलर से, ठीक है, इस तरह से। और अपने ब्राउन धागे को भी साथ साथ लेके जाना है। 3 हो गए, 4 5 6 हो गए, 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे 9 फंदे मैंने बना लिए क्रीम धागे से। उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे बनाऊंगी ब्राउन के। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बना लिए। 2 4 6 8 1 9 फंदे बना लिए। तो यहाँ पे एक और बना लेंगे हम। अब इसके बगल में हमने जो है वो इसके बगल में ऐसे बनाना है जैसे हमने पहले बनाया, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने ये बनाए वैसे ये बनाने हैं। तो ये सब बना के फिर आगे, तो देखिए 28वीं सिलाई में आगे और उल्टी साइड पे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फंदा जो है इसको बनाना है क्रीम धागे से। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे ना, बहुत अच्छे से याद भी हो चुका होगा। और इसको बनाना है ब्राउन धागे से और इसके बगल वाला बनाना है हमने क्रीम धागे से। अब देखिए यहाँ पर ना आगे हम जितने ब्राउन के धागे हैं उनको ब्राउन से बनाएंगे और एक फंदा छोड़ के। ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे हो गए। तो ये वाला जो है ना इस बार ये बनाएंगे हम क्रीम कलर से। ये जो पहले बनाए थे ना यहाँ पे 9 फंदे, उनका एक फंदा आगे 10वां फंदा जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। यानी इधर से आप गिन लीजिए तो इसके बाद है 2 और 4 फंदे बुनने के बाद एक बनाएंगे हम। उसके बाद ना आगे के सारे फंदे ब्राउन धागे से बनाएंगे इस बार। अब हमने हिरन के सींग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इनको बनाएंगे आगे तक 2 फंदे छोड़ने तक। यहाँ पे एक फंदा छोड़ने तक 3 फंदे छोड़ने तक हम इनको बनाएंगे। यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बना लिए ब्राउन धागे के। अब यहाँ पे 2 फंदे बनाएंगे हम क्रीम धागे से और एक फंदा बनाएंगे हम यहाँ पे
ब्राउन धागे से। तो इस तरीके से ही हमने ये बनाया अब आगे, और ऐसा ही हमने इधर को भी बनाना है, इस साइड को भी बनाना है। तो इस तरफ को जो एक सिंगल फंदा है वो ये वाला बनेगा, और उसके बीच में ये वाले जो लास्ट में जाते हुए ये फंदा जो है ब्राउन का बनेगा। ये 2 फंदे क्रीम धागे से बनेंगे इधर को। तो बीच में 2, 4 और 6 फंदे बीच में जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे ब्राउन धागे से। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे एक बार बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आगे अब हम तो एक फंदा जो है इसको बुनना है हमने ब्राउन धागे से। उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे हम यहाँ पे क्रीम धागे से, जैसे ये वाले बुने थे सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बुनेंगे 2 क्रीम कलर के। और उसके बाद सारे फंदे एंड तक बुनेंगे हमारे ब्राउन धागे से, सारे आगे तक एंड तक इनको ब्राउन धागे से बुन देना है हमने। और ये जो क्रीम वाला है इसको साथ साथ लेके जाएंगे आगे तक। अब एक फंदा ये तो बुन दिए हमने, सारे जितने भी क्रीम धागे वाले थे पहले उनको बुन दिया ब्राउन धागे से। अब एक फंदा जो है इसको बुनना है हमने लास्ट वाले को। जैसे हमने ये वाला बुना, इधर बुना ना, ये वाला लास्ट में एक बुना ना, यहाँ पे ये वाला ये बुना। तो इस तरह से ही ये 2, 4, 6 इस यहाँ पर भी ऐसे 2, 4 और 6 इस तरीके से आगे हमारे। अब आगे के सारे फंदे जो जितने दिख रहे हैं ब्राउन, ये यहाँ पे 3 फंदे हम बुनेंगे, 4 फंदे बुनेंगे अब हम ब्राउन धागे से। ठीक है, ये वाला भी बुन लेंगे हम ब्राउन से, और ये बीच वाला इसको बुनेंगे हम क्रीम धागे से, और आगे के सारे फंदे बुनेंगे ब्राउन धागे से। तो इस तरीके से हमारी 28 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब हम मिलते हैं सीधी साइड पे। तो देखिए आगे 29 रो में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने ये वाला बुना था, अब हम इसको बुनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला बैक साइड से इसके सींग बन रहे हैं ना, बीच बीच में होते हैं ना सींग अलग अलग तरह के, वैसे ही बना रहे हैं। तो इसको बुन देंगे ब्राउन धागे से। अब आगे देखिए, आगे बुनने हमने 4 फंदे ब्राउन धागे से। तो 2, 3 और ये 4 फंदे हमने ब्राउन धागे से बुने। अब यहाँ पे आगे हम बुनेंगे 3 फंदे क्रीम धागे से। तो 1, 2, 3 बुन दिए हमने क्रीम धागे से। और आगे का हमने 2 फंदे बुनने हैं ब्राउन धागे से, जो पिछली बार बुने थे उनके ऊपर से ये इनको बुनेंगे हम सेकंड कलर से यानी ब्राउन धागे से। और उसके बाद आगे बुनेंगे हम 2 फंदे ये क्रीम धागे से। तो इस तरह से ये वाली सिलाई हमारी 29 रो कुछ इस तरीके की आएगी। ये देखिए अभी ऐसे बन गया आपका हिरन ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे बुनना है। यहाँ पे हमने क्या किया, अब आगे चल के जाएंगे हम। तो यहाँ पर जो हमने ये दो बनाए थे ना इस बार, ये दोनों ब्राउन से बुनने हैं और अगले वाले 2 जो हैं ये क्रीम धागे से बुनने हैं। ठीक है, और इसके साथ में फिर आगे यहाँ पे 2 बुनने हैं, ये ब्राउन के 2 बुन लिए। उसके बाद आगे के 3 फंदे जो हैं ये बुनने हैं आपने क्रीम धागे से। फिर आगे के 4 फंदे जो हैं वो हमने बुनने हैं, ये जैसे ये वाला भी इस बार बुन देना है। तो 4 फंदे बुनने हैं ब्राउन के और 1 फंदा यहाँ पे बुनना है ये वाला क्रीम धागे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आगे हम यहाँ पर अब इसके सिर के पास आ गए। तो अभी हमें 2 फंदे ये वाले जो है ना इनको बुनना है हमने क्रीम धागे से, ये वाले को। और आगे के जो क्रीम से बुने हुए थे उनको इस बार बुनना है ब्राउन धागे से। यहाँ पे देखिए ये बुन लिया हमने ब्राउन धागे से। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 फंदे फिर से बुनने हैं हमने क्रीम धागे से। तो और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे बुन दिए। अब ये वाले जो है ना 4 फंदे, यहाँ तक 4 फंदे बुनने हैं ब्राउन धागे से। 1, 2, 3 और ये 4। और इसके अगले वाला 1 फंदा जो है उसको बुनना है हमने क्रीम धागे से। बस यहाँ तक हमने इस धागे को अब यहीं छोड़ देना है और आगे हमने इसी तरह से लास्ट तक इसको बना लेना है। अब 1 फंदा रह गया है यहाँ पे, इसको भी पूरा करना है बीच वाला। तो ये देखिए अब इस फंदे को बुनना है, ये फूल बना रहे थे ना जो वो वाला है, तो उसका 1 फंदा बीच वाला हमने ऐसे बुन लिया क्रीम से। और बाकी सारे फंदे हमारे ब्राउन से ही सिलाई में हम मिलेंगे यहाँ से 30 रो में, 30 वाले में। ठीक है,
तो देखिए आगे हम 30वीं सिलाई में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम बुन रहे थे ना, जो ये फूल यहाँ पे ख़त्म हो गया और उसके बाद सारे फंदे यहाँ पे पूरे ब्राउन फंदे हैं। तो उसके बाद ना अब ये वाला फंदा हम बुनेंगे क्रीम धागे से। यहाँ पे बुन दिया क्रीम धागे से और उसके बाद आगे बुनेंगे हम 4 फंदे ब्राउन धागे से। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बुन दिए ब्राउन धागे से। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा हम बुनेंगे, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था 3 फंदे हमने यहाँ पे बुने थे 3, ये जो यहाँ पे 3 बनाए थे, इस बार इसके अगले वाला जो एक फंदा है इसको हम बुनेंगे क्रीम धागे से, ठीक है। आगे जो ये 3 फंदे हमने क्रीम कलर के बुने थे, इनको हम बुन देंगे ब्राउन धागे से यहाँ पे, और एक फंदा और यहाँ पर हम ब्राउन धागे से बुन देंगे। और उसके बाद एक फंदा यहाँ पे बुनेंगे हम क्रीम कलर का, ये बुन दिया, और आगे के सारे फंदे जो हैं वो ब्राउन धागे से बुन देंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे ये सिर्फ 3 फंदे हमने बुने हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे आए हैं, ये बिल्कुल गैप पे आए हैं ना। अभी जो नीचे बुन रहे थे उसके ऊपर का एक साइड का हिस्सा बन के आया, यहाँ पर भी जो 3 थे उसके किनारे वाला हमने बुना और आगे के 4 फंदे बुने। फिर उसके बाद नीचे 2 फंदे बुने थे, उनके किनारे वाला एक बुना। तो इसी तरह से इस धागे को आगे लेते हुए जाएंगे और ऐसे ही हमने आगे भी बनाना है, ठीक है। इसके जो अगला वाला है उसके पास भी हम ऐसे ही चले जाएंगे और उसको भी हम इसी तरीके से बुन देंगे, जैसे इधर को बुना वैसे ही उसके ऊपर भी हम इसी तरह से बुनेंगे। तो ये अंदर की साइड है अभी हमारी इसके पास। तो यहाँ पे देखिए जो 2 फंदे थे यहाँ पे, अब अंदर ये वाले हैं ना, तो जो 2 फंदे थे यहाँ पे उनको अब हमने इनके पहले वाला यहाँ पे बुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे जो हैं इनको भी हम ब्राउन से बुन देंगे इस बार। ये ब्राउन से हो गया और उसका ये वाला फंदा जो है इसको बुनेंगे हम क्रीम धागे से, ठीक है। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे बुना, फिर 4 फंदे हमने बीच में बुनने हैं ब्राउन धागे से। 1 2 3 4 फंदे हमने बुन दिए और उसके बाद एक फंदा हमारा यहाँ पे है, अब ये वाला बुनेंगे हम क्रीम धागे से, यहाँ पे देखिए इसके साथ का, ठीक है। और आगे के फंदे जो हैं 4 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पे बुना, ये 4 फंदे बुनने के बाद एक बुना, फिर से 4 फंदे बुनने के बाद हमने एक और बुनना है क्रीम कलर का। तो 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे ये बुनेंगे हम, इसको भी बुन दिया। अब आगे ये ख़त्म हो जाती है हमारी 30वीं सिलाई। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम 13th रो में 30वीं सिलाई में, तो देखिए ये वाला जो फंदा है ना, इस बार ब्राउन मैंने बुन लिए सारे पीछे को, इसको ऐसे करेंगे, इसी को ही अब हम ऐसे बुनेंगे ऊपर को, ठीक है। और बीच के जितने फंदे ब्राउन के हैं उनको आपने ब्राउन से ही बुनना है, ये देखिए। और उसके बाद फिर ये वाला फंदा है, इसको भी इस बार हम सीधा ही बुनेंगे, ऐसे ही बुनेंगे ऊपर को, इसी को ही बुनेंगे, मतलब आगे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे के भी जो 3 फंदे 4 फंदे दिख रहे हैं, चारों ऐसे बुनेंगे, और जो ये एक फंदा है इसी को ही अब हम ऊपर को बुनेंगे ऐसे करते हुए। तो इसके बाद ना आगे हमने ये सीधे फंदे बुनने हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे 6 फंदे बुनने हैं आगे ब्राउन धागे से। तो ये देखिए ये वाला इसको साथ साथ लेके चलना है क्योंकि बहुत दूर रह जाता है कई बार। तो यहाँ पे 6 फंदे हमने बुनने हैं 2 4 5 और एक ये 6 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए इसके ब्राउन के। और उसके बाद एक फंदा जो है ये वाला बुनना है इस बार क्रीम धागे से, यही वाला फूल हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका ग्राफ भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो ग्राफ भी आप देख लीजिए। आपको ऐसे समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग ग्राफ मांगते रहते हैं, कई बार नहीं भी होता ग्राफ, तो मैं ऐसे ही देख के भी बनाती हूँ। कई बार जैसे ये डिज़ाइन है इसी को देख के बनाती हूँ, तो मैं ग्राफ मेरे पास नहीं होता तो मैं कहाँ से दूँगी। बहुत बार फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं ग्राफ दीजिए, तो मैं कहाँ से दूँ ग्राफ जब मेरे पास नहीं है। तो मैं ग्राफ नहीं बनाती हूँ, ऐसे भी देख के बनाती हूँ, लेकिन इसका ग्राफ है तो मैं वो आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। अब बाकी ना आगे का भी हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया।
आगे का। ये हमने यहाँ पे एक फूल स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हम बना लेंगे। और आप चाहें तो इसमें और भी ऐसे फूल बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, आगे पीछे जहाँ भी आपका दिल करता है। तो ये वाला फंदा अब हमने फिर इसी के ऊपर बनाना है सेम। और उसके बाद आगे के जितने फंदे ब्राउन के हैं उनको ब्राउन से बुनेंगे। और आगे का एक फंदा है उसको भी हम ऐसे बनाएंगे क्रीम कलर से। अब आगे भी ऐसे लेके जाएंगे हम इसको इसी तरह से। और जो आगे दिख रहा है उस पे भी हम ये धागा जो है क्रीम कलर वाला आगे बना देंगे। ये वाला इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचते रहना है ताकि धागा सेट होता रहे बीच में, ठीक है। नहीं तो ना बीच में सलवटें पड़ जाती हैं फिर धागे की, वो फिर अच्छा नहीं दिखता, इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो आगे ना एंड तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है। अब ये 30वीं सिलाई हमारी थी और 30 सिलाइयाँ बना के हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं इसकी 31 रो में और उल्टी साइड पे। तो फ्रेंड्स आगे हम इसकी 31 रो में, तो यहाँ पे देखिए ये ब्राउन धागे से यहाँ तक मैंने बुना था। अब ये जो फंदा है ना, इसी को ही अब हमने एक बार फिर से इसी धागे से बुन लेना है। यहाँ पे देखिए 3 बार हो गया ये। उसके बाद आगे ब्राउन धागे से बुनेंगे हम। इस बार भी हमने वैसे ही बुनना है जैसा हमने पिछली बार बुना था, तो इसको साथ लेके ही जाना है आगे आगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसको भी ब्राउन क्रीम से ही बुनना है, जो जैसा दिख रहा है इस बार वैसा ही बुनना है, ठीक है। ये देखिए आगे जितने ब्राउन के हैं उनको ब्राउन से बुनेंगे और जो क्रीम से दिख रहा है वो क्रीम से बुनेंगे। देखिए आगे के फिर से ब्राउन से बुनेंगे। और आगे हमने जो एक फूल बनाना शुरू किया ना, ये वाला यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, जैसे बना रहे हैं हम पहले वैसे ही बनाना है उसको। और बाकी नेक्स्ट जो दूसरा वाला डियर है हमारा यानी हिरन है, उसको भी हमने इसी तरह से यही वाले जैसे यहाँ पे 3 फंदे बनाए ना, इसी तरह से आगे भी उसमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। उसमें भी 3 ही फंदे बनाने हैं, एक के ऊपर एक, जैसे पहले बनाए वैसे ही इस बार भी बनाना है, आगे पीछे नहीं बनाना, ठीक है। और ये वाला जो फंदा है इसमें ये बनाएंगे, बीच वाला बनाएंगे ब्राउन का और साइड वाले एक एक बनाएंगे हम क्रीम के। और आगे के वैसे ही चलते जाएंगे जैसे हमने इधर को बनाया, ठीक तो है, वो ख़त्म हो जाएगी बना के। तो यही 3 फंदे हमने इस बार एक के ऊपर एक इसी तरह से बनाना है। जो ब्राउन धागा है वहाँ ब्राउन लगाना है, जहाँ क्रीम धागा है वहाँ पे क्रीम लगाना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। बस एक फूल में किया हमने, 2 फंदे बनाए क्रीम के, है ना, बाकी तो हमने ऐसे ही बना दिया ये सारा। देखिए अब इसकी 32 रो में मिलूंगी सीधी साइड पे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई बना के। अब आगे इसकी 32वीं सिलाई में यानी 32 रो में, तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो फंदा है ना, इसको भी हमने ब्राउन से बुन देना है यहाँ पे। इसके ऊपर अब कुछ नहीं बनाना, ये क्लोज हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला सींग हमारा इतना ही बनाएंगे हम, ठीक है। आगे के भी ब्राउन से बनाएंगे हम। यहाँ पे अब देखिए ये कितने फंदे हो गए, इसके बाद ये 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बना लिए ब्राउन धागे से। अब ये जो क्रीम वाला है इसके अगल बगल में दोनों में बनाना है क्रीम धागा, सॉरी पहले मैंने क्रीम बोल दिया गलती से। तो एक बना दिया क्रीम का और जो बीच में पहले क्रीम वाला था उसको कर दिया ब्राउन और फिर से एक बना दिया हमने इसी तरह से क्रीम धागे का। अब यहाँ पे आगे देखिए इसी तरीके से हम चलेंगे, जो आगे वाला है वहाँ तक जाएंगे, जो ये वाला है यहाँ तक हम जाएंगे। इसके पहले वाला जो है इसको हम बुनेंगे इस बार क्रीम धागे से और इसके ये 2 फंदे बुन लेंगे हम यहाँ पे ब्राउन धागे से। तो हो गए। तो ये वाला जो फंदा है इसको हमने इस बार क्रीम से बुनना है और ये जो है सॉरी ये वाला जो है इसको बुनना है क्रीम धागे से। और ये जो अगला वाला है इसको हम ब्राउन से बुनेंगे और उसके अगला वाला जो है यहाँ पर भी हम एक क्रीम धागे से बुनेंगे। और आगे अब हम जो हमारा फूल आ रहा है एक बीच में उसको भी उसमें भी हम एक धागा जो है वो बीच वाला एक फंदा बीच का क्रीम का बुनेंगे और बाकी जो है उनको ब्राउन से बुनेंगे। यहाँ पे इसको भी इसको हम ब्राउन से बुनेंगे।
तो ये फूल भी बना के यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये देखिए, सॉरी, ये यहाँ पे ब्रॉन्ज से बुन देने हैं। अब हम आगे तक, तो देखिए यहाँ पर हम पहुँच के अब हमने जैसे इधर ये बनाया ना, सेम वैसे ही इधर को भी बनाना है, ठीक है। तो ये जो है इसको अब हम बुनेंगे यहाँ पे अपने क्रीम धागे से, ये वाला जो है, और ये बीच में जो है इसको बुनेंगे ब्राउन धागे से, और आगे वाला भी बुनेंगे हम यहाँ पे क्रीम धागे से। यानी जितने आपके ये सीधे सीधे हैं ना, ये वाला हम अब बंद कर देंगे। ये वाला जैसे यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, अब इसके ऊपर नहीं बनाना, लेकिन बीच वाले दो के ऊपर हमने बनाया, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो इनको सबको ब्राउन धागे से बनाना है, और इसके इधर का भी क्रीम से बना दिया, और बीच वाला ब्राउन से बना दिया, और एक आगे वाला भी हमने क्रीम धागे से बना दिया। तो इस तरह से आगे के पार्ट इसके स्टार्ट हो गए, ऊपर के जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी जितने जो दिख रहे हैं ना, सारे हमने ब्राउन से बनाने हैं। 32 रो हमारी है, अब ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद हम मिलेंगे 33 में। अब बस थोड़े थोड़े रह गए इसका ऊपर को बनाने को ना, बाकी हमारा बन गया ये देखिए। अब इसके ये वाले पार्ट रह गए थोड़े से बस, और आप चाहें तो इसमें फूल इधर इधर उधर इधर कहीं बना सकते हैं आगे, जैसा आपको ठीक लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसकी 33 रो जो है और इसकी लास्ट रो है। तो जो अब आपको ये दिख रहे हैं ना, दो फंदे क्रीम कलर के, इनको ही आपने दोबारा बनाना है जैसा दिख रहा है ना, और बीच वाला ब्राउन का, और यहाँ पे ये क्रीम का, ठीक है। उसके बाद आगे का दो फंदे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्राउन धागे के, उसके बाद एक फंदा क्रीम धागे का, और उसके बाद आगे सारा हम बुन देंगे। ये वाला भी इस बार इसका नहीं बुनेंगे, ऊपर को क्लोज कर दिया इसको हमने, तो ये ऐसे ही हमने इसको बना दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ही फंदा बुनना है, अगला वाला जो है ब्राउन से बुन देना है। तो ये इसके ऊपर को बन गया एक पार्ट, और ये आगे को ऐसे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ना आगे वाले को भी हमने इसी तरह बनाना है। जो दूसरा वाला आ रहा है ना अभी, इसको भी हमने इसी तरीके से बनाना है। तो जो पहले आएगा उसका हमने एक फंदा जो है उसको ये वाला देखिए, ये वाला तो ख़त्म हो गया, फूल है ये फिनिश हो गया। लेकिन आगे जब डियर आएगा तो उस पर हमने सेम जैसे इधर बनाया ना, उसको भी हमने सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब आ ही गया, ये वाला ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इसको हमने नहीं बनाया है ना, तो ये इसकी फेस की साइड है, तो इधर वाला भी इसका फेस की साइड है। तो ये वाला जो है इसको इस बार हम यहाँ पे ब्राउन से बना देंगे, और आगे वाला भी ब्राउन से बनाएंगे। एक फंदा, दो फंदे हो गए ना। अब ये जो एक फंदा है इसको क्रीम से बना लेंगे, ठीक है। और आगे के यहाँ पे जो दो फंदे यहाँ बीच में हैं गैप के, इनको बनाएंगे ब्राउन से, और उसके अगले वाला भी सेम जैसे पीछे बनाया, जो जैसा दिख रहा है उसी कलर से हमने बनाना है, ठीक है। तो ये इसकी अब लास्ट सिलाई है, और इसके ऊपर अगर आप बनाना चाहते हैं फूल वगैरह तो बना सकते हैं, लेकिन अब मेरी तरफ से इतना ही मैं बना रही हूँ इसको। और सीधी साइड पे फिर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। को ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब हम ऊपर 2-3 सिलाइयाँ बनाने के बाद ना इसकी छोटी सी 3-4 सिलाइयाँ बना लेंगे प्लेन में ऊपर को, और अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आपकी इसकी लेंथ वगैरह जो है उसको आप देख लीजिए कि कैसा कितना बड़ा आपको ये बनाना है। तो देखिए मेरा इस तरीके से ये आया है। अब आप चाहें तो इसको इतना भी बना सकते हैं, और चाहें तो ये वाली चीज़ जो है इसको ऊपर भी बना सकते हो आप, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके सींग जो है हमारे इतने बना के ये ख़त्म हो गए हैं, देखिए इस तरीके से। तो इसको अब आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना, आप इतना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी इसको बना सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को भी। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इतना ही बनाइए। मैंने ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली जो है मैं यहाँ पे बना दी है, ये आर्म होल की कटिंग से थोड़ा सा पहले है, जस्ट यहाँ पे आर्म होल की कटिंग एकदम से यहाँ पे हमने कर दी है, बिल्कुल यहाँ पे ना मैंने आर्म होल की कटिंग यहाँ पे कर दी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। जो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ यूज़ किया है, ये देखिए अब ये सही से आ गया इस पे, है ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे।
और इसका फ़ोटो खींच के भी मैं बीच में एक डाल दूँगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से फिर बना लीजिए। अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ नहीं आता, अगर मेरा बताया हुआ समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोनों चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, आप उनको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ना मैं आगे का जो ये मेरा ये वीडियो है, इसको अब यहाँ पे मैं ये दिखा देती हूँ कि मैं बना रही हूँ ना 4 से 5 साल के बच्चे का है ये। तो ये देखिए इसकी जो ये चीज़ है, इसकी लेंथ भी मैं एक बार बता देती हूँ कि मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो कितने पे की है। यहाँ पे देखिए ये मैंने 12 इंच पे इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट की है, और ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे 5 से 5.5 इंच मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, 5.5 इंच की कटिंग मैंने यहाँ पे इसकी की हुई है। और आगे का जो फ्रंट पार्ट है ना, वो मैं इसका ना आगे वही बटन टेक वाला ऊपर को बनाऊंगी। ये ऊपर तो मैंने इसमें भी मैं यही वाली पट्टी ऊपर डालूंगी थोड़ा सा बुनने के बाद, ठीक है। मैंने आगे पीछे दोनों में ही बना दिया है ये वाला डिज़ाइन। आपको जैसे पसंद हो आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ना मैं बाजू भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगी इसकी, कि बाजू में किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखिए अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत काम इस पर बाकी है। तो यहाँ पे देखिए बाजू जो है ना, मैंने ये बाजू पे ये आगे डाला हुआ है, ये वाला हिस्सा सिर्फ ये नीचे वाला डाला है, ऊपर का नहीं डाला है, सिर्फ इतना ही डाला है मैंने इस पे बाजू पे। तो ये दोनों साइड में इसको डाल लूँगी, दोनों बाजुओं पे। और इस तरीके से मैं बाजू यहाँ पे बना रही हूँ। और यहाँ नीचे रखे हैं मैंने 40 फंदे इसमें, और इसकी लेंथ अभी नहीं हुई है इसका लास्ट में मैं आपको इसका बता दूंगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं फेसबुक पे भी हूँ सीमा मलकानिया नाम से, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, और थैंक यू। तो मैं आपको ना इसका मेज़रमेंट दे देती हूँ यहाँ पर कि कितना मैंने इसको बनाया। देखिए इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आई है 16 इंच। 16 इंच इसकी लेंथ है, और इसकी जो यहाँ से चेस्ट का है वो है यहाँ पे 14 इंच। तो इस तरह से है। और इसकी जो मैंने कॉलर बनाई वो बनाई है मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच होगी। ये यहाँ पे ये 2.5 इंच है पूरा यहाँ पे। तो बाजुओं का भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 14 इंच इसकी बाजू है। तो ये है 4 से लेके 6 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा ये स्वेटर। और नीचे से मैंने सारा आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और 2 मैंने यहाँ पे बटन लगाए। और ये कॉलर का जो वीडियो है ना, इसका मैं अलग से आपको वीडियो दे दूँगी, क्योंकि ये सब मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं। तो वो वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी अगर आपको वो चाहिए होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन आप बना लीजिए अगर आपको ये पसंद आता है।